तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो यार, बिना किसी बकवास का वीडियो की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है तो हमको दुनिया के बारे में बोला जाता है कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और ये दुनिया में कल्टीवेशन भी होता है। कल्टीवेशन जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी पे डिपेंड होता है और कल्टीवेशन के अपने अपने लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी रिफाइनिंग लेवल, फिर आता है क्यूआई कंडीशन लेवल, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, फिर आता है नॉनसेंस सॉल लेवल और सबसे ऊपर आता है स्पिरिचुअल यूनिटी। इसी बड़े देश में जुओ डायनेस्टी नाम का एक छोटा सा डायनेस्टी यहाँ पर है, जहाँ पर एक कमाल का लौंडा जो अपने बड़े बड़े आलीशान गाड़ी पे एंट्री मारता है, जिसको देख के सब चौंक जाते हैं कि वो शिट यार, कौन है आदमी, सोने से बना हुआ एक गाड़ी। ऐसा लगता है ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर ज़्यादा होगा, और वाकई में अमीर ज़्यादा था। गाड़ी का ड्राइवर भी कहता है, बोलो शाह जी हम लोग आ गए, अब कहाँ जाना है। तो अंदर से आवाज़ आती है, कोठे पे लेके चलो। लड़का भी लग वाह यार, शहर में एंट्री मारते डरे कोठे पे जाओगे। जाहिर सी बात है, ये हमारा मेन कटर था। अपने बारे में कहता वेल, अचानक से एक दिन मेरी आँख खुली और मैंने अपने आप को ये दुनिया में पाया। कुछ समय के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे सारी बातें समझ आ चुका है। मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ कल्टीवेशन के साथ, और मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। चूटियन मेरा नाम है और ये देश में सबसे अमीर बाप का मैं बेटा यहाँ पर हूँ और बहुत पैसा मेरे पास है। हालांकि जब से ये दुनिया में आया हूँ मैं तब से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल्टीवेशन नहीं करता या मेरे पास टैलेंट नहीं है। मेरे पास टैलेंट है, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। वो लोग मुझे कहते थे, क्या बेटे दिन रात कल्टीवेशन करता रहता है, जा दुनिया घूम, सीधा दुनिया घूम, जहाँ जाना है वहाँ पे जा, तेरे लिए 50-50 नौकर यहाँ पर है, तेरा सारा काम कर देंगे। यानी ये दुनिया में आने के बाद मैंने बस एंजॉय किया। मैंने लिटरली अपना कोई काम नहीं किया है पिछवाड़ा साफ करने के अलावा। और इतना पैसा है, इतना पैसा कि मैं गरीबों में बांटते रहता हूँ। एक बार दुकान पे जाता है और कहता, सुनो मैंने सुना तुम्हारा परिवार सबसे बेहतरीन कपड़ा बनाता है। दुकानदार भी कहता, या कितने चाहिए। हमारा मेक कटर भी कहता, पूरा का पूरा, जितना तुम्हारी दुकान में सब मुझे दे दो, जितना तुम्हारे वेयर हाउस में सब मुझे यहाँ पे दे दो। हा। क्या करे भाई, पैसा इतना ज़्यादा है कि पैसों की कभी कमी यहाँ पे नहीं हुई है। नौकर कोठे पे लेकर आ जाता है और कहता, कोठे पे आ गए। तो हमारा मेक कटर भी बाहर आता है। लोग देख के पागल क्यों, माय गॉड यार, ये तो चू फैमिली का यंग मास्टर है चूटियन। कोठे की सारी लड़कियां भी पागल की, आइए आइए आपका स्वागत है। कोठे की मालकिन आती है और कहती है, स्वागत है आपका हमारे कोठे पे, जो शहर का बेहतरीन कोठा है। ये लो भाई हमारे सारे लड़कियों का लिस्ट है, आपको जो भी लड़की पसंद है ना बताओ उसके बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, थर्ड फ्लोर पर जो कोने वाला कमरा है ना वो बुक करो, उससे जो नज़ारा दिखता है वो सबसे बेहतरीन नज़ारा है, और देसी दारू का बंदोबस्त कर दो। वो भी कहती है, कर देंगे। लड़कियों के बारे में बोलो यार, लड़कियां कौन सी चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है, मिंग लियू नाम की और इंग शाओ नाम की जो लड़की है ना, उन दोनों को भेज दो। तो मैडम भी कहती है, क्या दोनों को नहीं, हमारे यहाँ पे रूल है एक बार में एक ही लड़की मिलती है, अब दोनों को क्यों मांग रहे हो। हमारा मेक कटर कहता है, किताब में जितनी भी लड़कियों का नाम है ना सब मेरे कमरे में यहाँ पे भेज दो। वो भी कहती, व्हाट, सारी की सारी लड़कियाँ। अरे जब सारी लड़कियाँ आपके पास चल जाएगी तो बाकी मेहमान लोग की सेवा पानी कौन करेगा। तभी हमारा मेक कटर 3 बड़े बड़े करारे नोट निकाल के दे देता है और कहते, ये नोट के बारे में पता है ना, रख लो। तो उसको याद आता, शिट ये कोई ऐसा वैसा नोट नहीं है, हमारे देश की सबसे बड़ी करेंसी है और एक करेंसी की कीमत 50,000 है। यानी ये मुझे डायरेक्ट 1.5 लाख यहाँ पे दे रहा है। अरे फक यार, हम पूरा मेहनत भी करेंगे ना तो भी महीने का 10-12 हज़ार भी नहीं कमा पाते, और ये 1.5 लाख एक बार में मुझे दे रहा है। अरे चलेगा यार, बाकी कस्टमर निकलो यहाँ से और सारी के सारी लड़कियाँ आके इनकी सेवा पानी करो। तो सारी लड़की आ जाती है और कहती, स्वागत है। ओ माय गॉड, अरे आप तो यंग मास्टर चू यहाँ पर है ना यार, आप बड़े टैलेंटेड आदमी हो, बड़े कमाल के हो और अमीर बाप की इकलौती औलाद यहाँ पर हो। तो सारी के सारी लड़की इतनी पागल इतनी पागल इतनी पागल कि मैं क्या बताऊँ। बाकी कस्टमर भी देखते, क्या ये हुए, क्या साले यार कुछ समय के लिए गायब हो गया था, आज लंबे समय बाद यहाँ पे देखे जा रहा हूँ। लड़कियां भी कहती, यंग मास्टर बोलो यार कैसे हो, पिछली बार 3 साल पहले आए थे, फिर मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था यार, मुझे ऐसा लगा आप किसी और को तो नहीं हो गए। हमारा मेक कटर एक को पैसा देता है और कहता है, नहीं यार मैंने सुना तुम अपने मुंह का बहुत ही अच्छा उपयोग करती हो, तो लो यार मुंह से मेरा ये पकड़ लो। मैंने ऐसा सुना तुम अपने हाथों का बहुत ही अच्छा से यूज़ करती हो, हाथों से पकड़ लो। तुम टांगों का अच्छा यूज करती हो, टांगों से पकड़ लो यार पैसे, सब का सब पैसे यहाँ पे रखो। लड़कियां भी कहती, ओ माय गॉड यार कब तक पैसे देते रहोगे, कभी हमारी भी तो लिया करो। दूसरी लड़की भी कहती, ना तुम्हारी क्यों लेंगे, हमारी यहाँ पे लेंगे। तभी मिंग लियू नाम की लड़की आती है, जिसको हमारे मिंग कट ने सबसे पहले चूज किया था, और कहता, ओ हटो तुम सब,
तुम सब छोटी मोटी कोठे वाली, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझसे यहाँ पर होगा, चलिए यार अकेले में। तो हमारा मिंग कट्टा भी कहता मिंग लियो, अरे तुम्हारे बारे में ही मैं सोच रहा था, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो भी कहती हाँ लेकिन आप कुछ सीरियस बातें यहाँ पे भूले जा रहे हो, लियो लिंग आपसे मिलना चाहती है। हमारा मिंग कट्टा भी लगा अच्छा वो मिलना चाहती है क्या। तो कमरे के अंदर आते हैं जहाँ पे लियो लिंग नाम की लड़की वेट करती है और कहती यंग मास्टर चू और फाइनली यहाँ पे चले आए। हमारा मिंग कट्टा भी कहता हेलो लियो लिंग कैसी यहाँ पर हो। वो भी कहती है सॉरी शायद मैंने आपको डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया, लेकिन क्या करे, याद है आपने बोला भी था कि आप मेरी शादी कैंसिल करवाने में हेल्प करोगे। तो हमारा मिंग कट्टा डिटेल में बताता है लियो लिंग लड़की का नाम है और बचपन की मेरी दोस्त है, बचपन में साथ ही में खेला करते थे, लेकिन जब ये 17 साल की हुई तो इसके परिवार वालों ने इसकी शादी है ना क्यून फैमिली के लड़के क्यून यून के साथ यहाँ पे अरेंज करवा दिया। और क्यून यून जो कि एक टैलेंटेड लड़का था, जब वो 4 साल का था उसने अपना पहला लेवल अप यहाँ पे किया, जब 6 साल का था तब जाके इसने अपना दूसरा लेवल अप किया, और जब 14 साल का यहाँ पर हुआ वो लिटरली क्यूआई कंटेंशन लेवल पे चला गया और ये इतना टैलेंटेड बना जिसने लिटरली पूरी दुनिया हिला दी। लेकिन आज इससे 3 साल पहले लिटरली कुछ गड़बड़ हो गया, इसने अपनी सारी पावर यहाँ पे खो दी और एक नंबर का यूजलेस और कमीना आदमी बन गया। तब से वाकई में कमीना बन गया, लड़की को एकदम टॉर्चर करता, हमेशा मारता। तो 3 साल पहले जब मैं इसकी बॉडी में नहीं आया था तो जो रियल वाला था ना उसने वादा कर दिया था कि सुन यार 3 साल बाद ना पक्का तेरी शादी कैंसिल करवा दूंगा, ये उसके बारे में बोले जा रही है। लेकिन चूजन वन के साथ जो होता है पहले जिंदगी बेहतरीन, फिर जिंदगी नुबड़ी हो जाती है, फिर सपोर्ट के लिए कोई बुढ़ा मिल जाता है। तो इसको भी सपोर्ट के लिए कोई बुढ़ा मिल गया जिससे उसका पूरा का पूरा पावर यहाँ पे वापस आ चुका है। और शादी कैंसिल करवाने के बहाने अगर मैं जाऊंगा तो साला मेरे पे अटैक करके मेरी बैंड बजा देगा, यानी कहानी का चूजन वन वो है और विलन मैं यहाँ पर हूँ। अरे मुझे मरने का शौक नहीं है। उतने में सिस्टम हैप्पियर हो जाता है और कहता बधाई हो यार, हम आपको टास्क देना चाहते हैं। टास्क यहाँ पे सिंपल है, जाना है और उससे चूजन वन की धजिया उड़ाना है, उसका मजाक उड़ाना है, उसकी बेइज्जती मारनी है और शादी यहाँ पे कैंसिल करवाना है। आप जितना ज़्यादा उसका बेइज्जती मारोगे, जितना ज़्यादा शौक दोगे, आपको उतना ही शौक पॉइंट मिलेगा। हमारा मिंग कट्टा भी लाइक व्हाट, अभी ये क्या बात हो रही है भाई, वो चूजन वन है और मैं एक विलन है जिसके पास ज़्यादा पैसा, खाली पैसा ही पैसा है, पावर यहाँ पे नहीं है यार, मैं कैसे उसको हराऊंगा। तो सिस्टम उसको तरीका भी बताता है आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आता है डैमेज वैल्यू, यानी जितना ज़्यादा उसको तकलीफ दोगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेगा। थोड़ा तकलीफ दोगे 20 पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा दोगे 40 यहाँ पे मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा दोगे जिससे उसका पूरा दिमाग हिल जाए तो 60 मिलेगा। अगर आपने इतना ज़्यादा दिया जिसको अंदर से तकलीफ हो तो 80 मिलेगा, और इतना बड़ा तकलीफ जिससे साला भाई उल्टी कर दे या बेहोश हो जाए तो आपको 100 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और यही जो पॉइंट है ना आपको काम आएगा उसकी बैंड यहाँ पे बजाने के लिए। और अभी के लिए आपके पास ज़्यादा पॉइंट नहीं है तो हमारा मिंग कट्टा भी लगा अरे यार ये तो और भी ज़्यादा मुसीबत में, यार मैं डायरेक्ट जाकर उसकी बैंड कैसे बजा सकता हूँ, इतना ज़्यादा उसको शौक कैसे दे सकता हूँ। और मैं नया सिस्टम मिला है तो नया कुछ मिलना चाहिए ना, नया कुछ यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। तो वो नौकरानी भी कहती है बोलो यार इतना शांत क्यों, लियो लिंग की हेल्प करोगे ना, यार आपको करना चाहिए। वो आदमी इतना कमीना है ना कि लिटरली इसको बीबी भी नहीं बनाएगा, इसको बस कोकुम भाई बनाएगा, इसको मारेगा, इसको टॉर्चर यहाँ पे करेगा। तो ये टॉर्चर होना नहीं चाहती थी, तभी तो यार ये कोठे पे आ गई और कोठे पे मेरे साथ मिलके काम यहाँ पे करने लगी। लेकिन जैसे ये बात उस कमीने को यहाँ पे पता चला ना, लिटरली यार वो खुद आया, इसको परेशान किया, गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे की। अगर मैं ना होती वो भाई लिटरली इसकी इज्जत यहाँ पे लूट लेता। हमारा मिंग कट्टा भी लाइक व्हाट, यार वो लड़का तो वाकई में कमीना यहाँ पर है। साला चूजन वन अच्छे होते हैं लेकिन ये चूजन वन तो एक नंबर का शैतान है। सुनो मेरी बात, वो एक चूजन वन है, हेवन ने उसको चूज़ किया है, वो आगे चल के एक बड़ा आदमी बनेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उखाड़ेगा। तो जब वो बड़ा आदमी बनेगा तुम उसके साथ रहोगी, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। क्या तुमको फ़ायदा नहीं चाहिए? ये भी कहती नहीं चाहिए। वो एक निर्दय आदमी है जिसने मुझे बहुत मारा है, बहुत ही टॉर्चर किया है, यहाँ पर आकर उसने मेरी इज्जत भी लूटने की कोशिश की है और वो एक मेरा दुश्मन बन चुका है, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे चाहिए बदला और मुझे शादी कैंसिल करवानी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे लड़की ने ठान लिया था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे शादी कैंसिल करवानी है। तो हमारा मिंग कट्टा भी लाइक ये हुई ना बात, जो वादा मैंने किया था वादा निभाऊंगा और तुम्हारा कैंसिल शादी करवा के रहूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो भी कहती है चाहिए मैं दूंगी, आपको जो चाहिए सब दे दूंगी। तो हमारा मिंग कट्टा भी लाइक ये हुई ना बात, तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं अरे यार तो इतने अमीर आदमी और नौकरों की कमी नहीं ना है। हमारा मिंग कट्टा भी लाइक अरे यार
देखो, मेरा नौकर बनना हो सकता है दुनिया में एक शर्म की बात हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ना तुम्हें शर्म आए ना दुनिया वालों को शर्म यहाँ पर आए। शर्म नाम की जो चीज़ है ना उसको मिटा के रख दूंगा। ये लो भाई मेरी ओर से क्रिस्टल कार्ड। तो ये भी कहती ओ माय गॉड क्रिस्टल कार्ड। अरे यार क्रिस्टल कार्ड का मतलब यानी पैसा, ढेर सारा पैसा। इसमें पैसों की कमी नहीं होगी। 1.5 लाख 2 लाख तो भाई यूं एक बार में निकल जाता है। तो ल्यू लिंग को भी विश्वास नहीं होता कि वाट यार ऐसा जो कार्ड है ना लोग अपने को भी नहीं देते। लेकिन मुझे, जिसको ये बचपन से बस जानते थे, अपनी नौकरानी बनाया और मुझे कार्ड यहाँ पे दे दिया। आई कांट बिलीव दिस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ये तो नॉर्मल कार्ड हो गया, ऐसे तुम्हारी जो सैलरी है ना महीने में 2 लाख यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा खाने पीने का खर्चा अलग से मिलेगा, कपड़े पहनने के लिए चाहिए वो अलग से मिलेंगे, आने जाने का खर्चा वो भी अलग से मिलेगा। मिला जुला कर टोटल 3.5 लाख। वो लोग भी कहता अरे मम्मी रे 3.5 लाख है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और हाँ ये लो भाई मेरी गाड़ी की चाबी। अरे मैंने एक बार गाड़ी चला ली, वापस गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, अब ये गाड़ी भी तुम्हारी हो गई। लड़की भी लाइक यार ये मुझे नौकरानी का पोजीशन दे रहे या रानी का पोजीशन दे रहे भाई, इतना नौकर लोग को कौन यहाँ पे देता है। वो कोठे वाली भी कहती वाह यार लिटरली गाड़ी की कीमत 1 लाख यहाँ पर है। अरे यार तुम तो करोड़पति बन गई, मुझे भूल मत जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कल्टीवेशन करने के लिए तुमको टोटल कितने रिसोर्सेज की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, और वो जो लड़का है कमीना साला उसको कितना मिलता है। तो ये भी कहती है वेल पहले उसको टोटल 12,000 महीने का मिलता था, लेकिन अब उसको शायद 500 या 1,000 मिलता होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, और तुमको मैं महीने का लाखों दे रहा हूँ, यानी उसके सामने तुम्हारी औकात तो बहुत ही बड़ी हो गई। हम जाएंगे शादी कैंसिल करने के लिए, कुछ बड़ा करके जाएंगे, तुम्हें कुछ एकदम हीरोइन बन के जाना है, समझे कि ना समझे। तुम मेरी नौकरानी हो और मेरी नौकरानियों की इज्जत हमेशा सबसे ऊपर होती है, और स्पेशली फीमेल नौकरानियों की। हाँ ये लो भाई मेरे पास काफ़ी कमाल कमाल के कपड़े, ये कपड़े यहाँ पे पहन लो। वो कपड़े देख के पागल की एक सेकंड, ये कपड़े भाई ये तो लुई विटन को कपड़े, और ये तो भाई बैग भी है, ये मेकअप और ये बाल में लगाने वाला पिन, भाई ये तो बड़ा कमाल का है। तो लड़की भी कहती है अरे यार ये तो बहुत ही महंगा होगा, जो प्रिंसेस लोग यूज़ करते हैं मैं कैसे यूज़ यहाँ पे कर लूँ। कोठे वाली भी कहती है अरे दे रहा है तो ले लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ ये कम लग रहा है, डोंट वरी 3 कमाल कमाल के हाई लेवल के आर्टिफैक्ट तुम्हारे लिए ला दूंगा, तुम बस वो पहन कर आ जाना। ये लोग कहते व्हाट 3 हाई लेवल के आर्टिफैक्ट, मजाक नहीं ना कर रहे हो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पैसों का शो ऑफ करता हूँ। वो लोग कहते नहीं अरे नहीं हमारा ये मतलब नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सही लगता है, क्या है ना बहुत पैसा है मेरे पास, अंबानी जी मेरे हथौड़े पे। ये लोग कहते हो माई गॉड यार सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या मुच्ची में। अब आते भाई इस कमीने की ओर। ये हमारे मेन कैरेक्टर का दूर का कजन था जो अपना कल्टीवेशन करता है। नौकर भी कहता बधाई हो यंग मास्टर, बधाई हो आपका लेवल अप होने वाला है, और देखना आगे चल कर ना आप ही चू फैमिली के लीडर बनोगे। वो भी कहता नहीं रे, हमारी जो चू फैमिली है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक जो नॉर्थन एरिया में और एक साउथर्न एरिया में। नॉर्थन एरिया में मैं हूँ और साउथर्न एरिया में चू टियन मेरा कजन यानी हमारा मेन कैरेक्टर। साला उसके पास अभी भी एक मौका है लीडर बनने का। उतने में कबूतर आता है, ये लेटर पढ़ता है, उसमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ था कि वो चूजन 1 आई मीन हमारा मेन कैरेक्टर आपके गाँव में आया है। तो नौकर भी कहता हो तो क्या करोगे आप। यार मैं तो कहता हूँ ये बढ़िया मौका मिला है उसकी धजिया उड़ाने का, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इंटरेस्ट ही नहीं था लीडर बनने के लिए। लेकिन तो भी इस कमीने कजन को इंटरेस्ट था उसकी बैंड बजाने के लिए, और इसका जान पहचान है क्वीन यून के साथ यहाँ पे था, प्लस उसके किसी जान पहचान के मेंबर के साथ इसने रातें भी गुजारी थी। यानी वो मेरा सपोर्ट यहाँ पे करेगा। उसके पास एक अंगूठी है, जिस अंगूठी में एक बुढ़ा है, वो बुढ़ा उसकी सपोर्ट करेगा। यानी भाई जिंदगी मेरी बन गई, मेरी तो जिंदगी ही बन गई। अब उधर जो लड़की लोग थी कोठे वाली, वो सब मिलकर लिव लिंग को कपड़े पहनाने लगते, मेकअप लगाने लग जाते, सब कुछ तैयार कर रहे थे। वो भी कहती है मैं ठीक लग रही हूँ ना। ये लोग कहते हैं ठीक, अरे 1 नंबर यहाँ पे लग रही है। वो भी कहती है अरे यार ये अगर वो सामने से आ गए तो, ये लोग कहते आ गए तो आ गए, क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। वो भी कहते हो तो टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, इतना पैसा मिला है, इतना कपड़ा यहाँ पे मिला है। कमाल की बात बताऊँ क्या, वो हमेशा आते हैं, हमेशा हमसे सेवा पानी लेते हैं, लेकिन हमारे साथ कभी रात नहीं गुजारते। हम लड़कियों में तो आपस में कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि सबसे पहले उनकी कौन यहाँ पे लेगा। ल्यू लिंग भी कहती छी यार ऐसी गंदी बातें मत करो। यानी हमारा मेक कट्टा इतना अमीर होने के बावजूद, कोठे पे जाने के बावजूद, साला अभी तक वर्जन आदमी है। वाह बेटा वाह। आप मुझे बताओ आपके पास इतना पैसा होता तो आप क्या करते हैं। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे फाइनली उसको टोटल 6,75,000 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, और हमारे मेन कट्टा को गिफ्ट पैकेज, हमारा मेन कट्टा भी लाइक गिफ्ट पैकेज, साला यही तो मुझे मिल नहीं रहा था, चलो जरा फाइनली मिल गया। लेट में सी इसके अंदर यहाँ पे क्या है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे आइटम यहाँ पे थे। नौकर लोग को लेवल अप करने का आइटम, पॉइंट एक्सचेंज करने का आइटम, और एक कमाल का फ्रूट है। उसके अलावा
स्पिरिट स्प्रिंग बैप्टिज्म का ऑप्शन। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, मुझे पता है इस बैप्टिज्म के बारे में, इससे मेरा लेवल अप हो जाएगा। नौकर वाला क्या है? तो नौकर वाला ये था कि जो आपके मर्द जो भी नौकर रहेंगे ना, आप डायरेक्ट उसका लेवल अप कर सकते हो, और कोई लड़की रही सुंदर सी उसका भी कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ मर्दों को भी बना लूंगा और लड़की को तो मैंने बना ही लिया है, यानी उसका लेवल अब बढ़िया हो जाएगा। और उसके अलावा भी हमारे मेन कट्टा को मिला था शॉपिंग का ऑप्शन, लेकिन वो अभी तक लॉक है। अनलॉक करने के लिए आपको और टाइम लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा यार ये अनलॉक हो जाता तो मजा आ जाता। और फ्रूट स्प्रिंग फ्रूट नाम का भी एक कोई कमाल का फ्रूट यहाँ पर है जो 900 लेवल तक का आत्मा को रिपेयर कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट 900 लेवल की आत्मा को, लेकिन 900 तो बड़ा हाई लेवल होता है, उस पर तो अभी गया नहीं हूँ, यानी अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है। जो सबसे पहला आइटम मिला था स्पिरिट स्प्रिंग बैप्टिज्म, जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ सकती है, वो मैं यूज़ करके देखता हूँ, थोड़ा बहुत लेवल अप हो जाए तो मज़ा आ जाए। हमारा मेन कट्टा यूज़ कर लेता है और यूज़ करने के बाद वो बॉडी रिफाइनिंग के पहले से चौथे लेवल पे आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार लेवल अप हो गया। हाँ, लेकिन ये करने के लिए इसको पॉइंट चाहिए थे जो कि इसका ख़त्म हो जाता है, और वो पॉइंट पैसा यहाँ पे था 6,75,000 लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ 6,75,000 में लेवल अप हो गया, बहुत ही बढ़िया। यानी जितना पैसा होगा मैं उतना ज़्यादा अपना लेवल अप कर सकता हूँ, लेकिन डोंट वरी मैं पैसे कमाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने अपने मम्मी पापा का पैसा लगा दिया भाई वो कंगाल हो जाएंगे। इसके लिए अब मम्मी पापा का पैसा नहीं लगाना, अब कमा के लगाऊंगा, और अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैंने अभी उस कमीने चूज़न वन को कैसे हराए उस पर फोकस करना चाहिए। उसके पास एक अंगूठी, जिस अंगूठी में पक्का बुढ़ा यहाँ पर होगा और वो बुढ़ा उसको सपोर्ट करेगा। और ज़्यादातर कहानी में मैंने नोटिस किया बुढ़े लोग हमेशा कमीने होते हैं, यानी वो भी कमीना ही होगा। और उससे याद आया उसकी फैमिली में एक लड़की है क्वीन शयो नाम की, जिसने उसको सपोर्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता है ये कमीने भी कुछ ना कुछ करेगी। एक सेकेंड, मेरे दिमाग में कमाल का प्लान आया है, ये प्लान देखना मुझे काम आएगा। उतने में नौकरानी आती है और कहती है तैयार हो गई, जरा चेक करो। हमारा मेन कट्टा चेक करता है, काफ़ी सुंदर लग रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार एकदम आइटम लग रही हो। वो भी कहती है अरे यंग मास्टर चू आप भी ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे डायरेक्ट यंग मास्टर बोलो ना। वो भी कहती है अच्छा ठीक है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो उस कमीने चूजन वन की कह के लेने के लिए। तो वो फैमिली में आ जाते हैं और बोल देते हैं शादी कैंसिल करना है। एल्डर भड़क जाता है, वो कहता है व्हाट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम आ रहे हो और कह रहे हो कि शादी कैंसिल करवाना है? क्या क्या ये शादी गुड्डा गुड़ियों का खेल है क्या? जो आए वो कैंसिल करके चले गए, और तू कौन होता है चू फैमिली के लड़के? हमारा मेन कट्टा भी कहता है एल्डर जी गुस्सा बहुत ज़्यादा यहाँ पे करते हो, थोड़ा रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तुम्हारे लीडर को बुलाओ। एल्डर और भड़क जाता है और कहता है हमारी लीडर अभी सर्कुलेशन में और नहीं आ सकते। उतने में क्यों शेव नाम की वो लड़की आती है जो कि चूजन वन को बड़ा सपोर्ट करती थी और कहती है अरे गुस्सा काय को करते, मेहमान यहाँ पर है ना, तो मेहमान की सेवा पानी करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं शादी कैंसिल करने के चक्कर में और क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। क्वीन शेव नाम की जो लड़की है वो बीच में आती है और कहती है एल्डर जी अरे मेहमान है ना यार, वो मेहमान पे ऐसे कौन गुस्सा करता है? आइए आइए मिस्टर चू, स्वागत है आपका। और लड़की तू तो एकदम सज दज कर तैयार होकर आइए, मेकअप लगा कर आइए, महंगे महंगे कपड़े पहन कर आइए, आर्टिफैक्ट लगा कर आइए। यार वो भी थोड़ा नर्वस हो रही थी, अंदर ही अंदर डर रही थी। सामने वाली ऐसा नीचा दिखाती है, क्या क्या हमारे परिवार को कम समझ रहे हो? और ये था वो चूजन वन जो चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैडम जी भी कहती और हाँ तुमने शादी कैंसिल करने की बात की। यार ये शादी कैंसिल बड़े बड़े लोगों ने तय किया था, तो वो लोग ही कैंसिल कर सकते हैं ना। तो बोला भी जाता है या और हमारे जो लीडर है ना कहीं और यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है शादी कैंसिल भी करना मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा तभी है ना शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हुआ था ना, मैरिज सर्टिफिकेट, वो निकाल लेता है और कहता है इसी बेसिस पे शादी तय हुई थी ना, तो इसी को मैं फाड़ के रख देता हूँ। लो शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड वाओ, लड़का भी लाइक शिट यार ये क्या कर दिया इस साले ने, ये क्या कर दिया। वो वाली लड़की भी कहती है देखो यार ये गलत कर रहे हो, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका। एल्डर भी कहता है यार इस कमीने के साथ प्यार से आप बात ही नहीं करना, इसको ठोक के रख देना है। हमारा मेन कट्टा चूजन वन की ओर देखता है कि भाई इसकी जल नहीं रही, ये सामने से कुछ बोल ही नहीं रहा। ओके ठीक है भाई बैठे रहो, मुझे क्या, जल्दी से नौकर लोग आओ। नौकर लोग आते हैं और सारा सामान लेके जा रहे थे। एल्डर भी कहता है एक सेकंड, वो सामान कहाँ लेके जा रहे हो? वो तो लड़की के परिवार ने दिया था दहेज में। अरे यार तुम दहेज का सामान क्यों लेके जा सकते हो? हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्यों लेके जा नहीं सकता यार, दहेज का मिला था, दहेज तब दी जाती है जब शादी होती है। अब तो शादी कैंसिल हो गया तो दहेज का भी सारा सामान वापस मिल गया, जाओ नौकर लोग लेकर। ये लोग भी कहते हैं ऐसे कैसे हमारे घर में आओगे, हमारे सामने हमारा सारा सामान लेकर चल जाओगे, अटैक करो यार।
तो एल्डर एकदम गुस्से के मारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्या उन दोनों नौकरों को कुछ नहीं होता, प्रोटेक्शन मिल जाता है क्योंकि वो दोनों हाई लेवल के बंदे यहाँ पे थे। वो लोग भी कहते हैं हटो सालो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या, तुमको क्या लगा नौकर है तो कोई कमजोर आदमी होगा, अरे बहुत ही हाई लेवल के बंदे, तुम एल्डर लोग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इनको महीने का 2-2 लाख दिया है तो साले मेरे लिए काम करने के लिए आ गए। ये मैडम जी भी देखती है, अरे यार ये तो अपमान हो रहा है, बहुत ही बड़ा अपमान हो रहा है, पब्लिकली शादी कैंसिल करना, दहेज का सारा सामान लेके चल जाना। यार ये चू फैमिली का लड़का है ना, डायरेक्ट हम पंगा भी ले नहीं सकते, लेकिन देख लो यार फ्यूचर में पंगा ले सकते हैं, हमारा मेक का टाइप तो फ्यूचर में देख लेना। चलो मैडम जी, तो मैडम जी को लेके जा रहा था, लेकिन अब चूजन वन के पिछवाड़े में उंगली मस्ती है और कहता रुको, हमारा मेक टाइप ब्लैक चलो। फाइनली ये गूंगा बोलने लगा, वो लड़की को रोक देता है और कहता ल्यू लिंग की बच्ची, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा शादी कैंसिल करेगी, तेरी औकात क्या है, मेरे जूते के बराबर भी नहीं है, पैर की जूती है तू मेरी पैर की जूती। वो लड़की भी नोटिस करती है कि अरे यार ये लड़के ने बहुत ही मेरा बेइज्जती किया है, लेकिन आज मैं नहीं डरूंगी, आज मैं इसकी बेइज्जती मारूंगी, चल हट में चोमू कहीं के, शक्ल देखिए क्या अपनी। हमारा मेकअप भी कहता वेल डन, गंदी सी माँ की गाली भी देनी चाहिए थी। वो लड़का भी कहता वो चू फैमिली का लड़के हैं, तू ही है ना जो इसको इतना भड़का यहाँ पे रहा है, हमारा मेक कट्टा भी ले किया, मैं यहाँ पे भड़का रहा हूँ, नहीं क्या ही कर लेगा। वो भी कहता साले तू मेरे घर में आया क्योंकि तू चू फैमिली का लड़का है, अगर पर्सनली 1 वर्सेस 1 हो जाएगा ना तुम जैसे बंदे, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक 1 वर्सेस कुछ भी नहीं है साले, है नुबड़ा है तो नुबड़ा। वो भी कहता अगर ऐसी बात है तो आ जा यार, मैं तुझे दिखा दूं किसमें कितना है दम, किसमें कितना नहीं है दम। तो ये लोग भी देखते हो माय गॉड यार हमारे यंग मास्टर की बॉडी में पावर आ रहा है, यस ये पहले जैसे नूब नहीं है, अब ये स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लड़की भी नोटिस करती है शिट यार कमीना है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता, हाँ ये तो झूठ नहीं बोलूँगा, बॉडी से जो और महसूस हो रहा है तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। क्या करे यार चूजन वन है ना, और चूजन वन थोड़े से तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते ही है, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है इसको बिना लड़ाई करके कैसे हराना है। तो हमारे मेक कट्टा को रिवॉर्ड में जो फ्रूट मिला था वो निकाल लेता है और कहता है हेलो भाईजान, ये फ्रूट के बारे में जानते ही होगे, अरे शादी कैंसिल करवा रहा हूँ तो फ्री में अच्छा नहीं लगता, ये फ्रूट यहाँ पे देना चाहता हूँ। लड़का भी लाइक एक सेकंड भाई, डेड रिइंकार्नेशन फ्रूट इसको बोला जाता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द कीमती फ्रूट है। जब किसी का आत्मा डैमेज हो जाता है ना तो आत्मा को रिपेयर करने के लिए काफी सारे फ्रूट मिलते हैं, लेकिन ये उनमें से सबसे ज्यादा कीमती फ्रूट यहाँ पर है। तो जो आत्मा था बुढ़ा सपोर्टर, वो भी कहता माय गॉड मेरी आत्मा वैसे भी चोट लगी हुई है, अगर ये फ्रूट मुझे मिल जाएगा मैं रिपेयर हो जाऊंगा, ले ले बेटा ले ले, ये वाला फ्रूट ले ले जल्दी से ले ले, मैं फिर तुझे भी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। इधर हमारा मेन कट्टर को आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है, पक्का अंदर से भड़काया जा रहा होगा फ्रूट लेने के लिए। नॉर्मली स्टोरी में क्या होता होगा, ये नॉर्मल स्टोरी में ये मना कर देगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लोग पागल क्यों माय गॉड क्या लड़का है, लेकिन आत्मा फोर्स करेगा, मैं भी फोर्स करूंगा, पूरा कहानी बदल कर रख दूंगा। तो हमारा मेक कट्टर फ्रूट लेता है और कहता सुनो यार मैं तो ये कह रहा था कि तुम तो एक नंबर के अजीब आदमी हो। वो भी कहता क्या अजीब, नहीं क्या अजीब। हमारा मेक कट्टर भी कहता नहीं तुमने बोला था ना कि भाई तू बेकार है, बस फैमिली का तेरे ऊपर ये है, मैं तुझसे ज़्यादा बेहतरीन हूँ। जब तुम बेहतरीन हो तो ये फ्रूट लेके क्या ही करोगे, तो एक काम करो ले लो लेकिन यूज़ मत करो, तोड़ के रख दो, बर्बाद कर दो। आत्मा भी कहता ना ना वो बस भड़का रहा है, उसकी बातों में ध्यान मत दे, चुपचाप ले ले, उसके लिए क्यों ना तुझे घुटने पे आना पड़े। ये भी कहता व्हाट घुटने पे, मैं घुटने पे नहीं आ सकता। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या हुआ, अरे तुम तो कूल हो ना, मेरे सामने झुकोगे नहीं, मेरे सामने घुटने पे नहीं आओगे, फ्रूट तो बिल्कुल भी यहाँ पे लोगे ही नहीं। हाँ तो भाई तोड़ दो ना यार, तोड़ दो ना कहीं ऐसा तो नहीं तुमको भी लालच यहाँ पे हो रहा है। अंदर से आत्मा भी कहता ले ले फ्रूट यहाँ पे ले ले, अबे तूने ले लिया तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, प्लीज प्लीज ले ले। ये भी कहता क्या मैं नहीं लेने वाला, ये मेरा अपमान हो जाएगा। वो भी कहता अपनी अपमान की बनाबत्ती और डाल ले पिछवाड़े के अंदर। वो भी कहता साले तेरा अपमान नहीं हुआ, मेरा अपमान हुआ पब्लिकली, अगर ले लूंगा तो और ज्यादा अपमान होगा, साले तू नहीं समझता, मेरा पब्लिकली मजाक उड़ जाएगा। बुढ़ा भी कहता मजाक की बनाबत्ती, भाई ले चुपचाप ले चुपचाप। वो भी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, एकदम बेचारा पगला जाता है। लियो लिंग भी नोटिस करती है क्या हो गया, ये अचानक से पगला कहीं को गया। हमारा मेक कट्टर भी कहता चलो जब तुम इसको बर्बाद करना ही नहीं चाहते, घुटने पे आके लेना ही नहीं चाहते, तो मैं इसको बर्बाद कर देता हूँ। वो भी कहता नहीं नहीं नहीं, लेकिन हमारा मेक कट्टर टांगों के नीचे दबा लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम नीचे ऐसे काहे को बैठे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है
तुमको मेरे तलवे चाटना है, रुको अभी मैं फ्रूट को बर्बाद करता हूँ। वो फ्रूट को बर्बाद कर देता है तो सामने वाला लौंडा एकदम खून की उल्टी कर देता है और कहता है ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया। ये लड़की भी देखती है, अरे यार तुम्हारी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। हमारा मेक कट्टा भी लगवाओ। ओरिजिनल कहानी में वो मना कर लड़की का दिल जीत लेगा, लेकिन इस कहानी में मेरे वजह से उसका और ज़्यादा अपमान हो गया। जब उसका अपमान हो चुका तो जाहिर सी बात है उसका पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा। नॉर्मली कहानी में क्या ही होगा, वो जाता कल्टीवेशन करता, खाई के नीचे गिरता, जहाँ पे नंगी लड़कियां नहाती इसको कुछ मिल जाता और ये लेवल अप कर लेता। लेकिन नहीं, ये जन्म में ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। और सुनो लड़की, इसने बहुत तुमको मारा, टॉर्चर किया ना, अब तुम्हारी बारी है, जाके बदला ले लो। वो भी कहती सच्ची में, हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्छी में। तो ये आती है, कॉलर पकड़ लेती है और कहती कुत्ते के बच्चे मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेगा, मुझे टॉर्चर करेगा, ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। वो भी कहता मत मारो मुझे। ये वाली लड़की भी कहती छोड़ो यार, छोड़ो उसको, अरे तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना भाई, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। उसको भी डाउट आता है कि साला ये तो चूजन वन था, हेवन ने चूज किया था, इतना कुत्ते की मौत यहाँ पे मारे खा रहा है। उधर सिस्टम में लिखकर आता है बधाई हो यार, आपने कुत्ते की मौत मारा, खून की उल्टी आ गई, आपको डायरेक्ट 100 पॉइंट यहाँ पे मिलता है, फिर ये मिलता है वो मिलता है, बहुत सारी चीजें मिली थी। इतना डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, अब डायरेक्ट यहाँ पे रीड कर लो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक डन, काम पूरा हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। छोटी सी सीरीज है, 20 या 22 चैप्टर यहाँ पर है, थोड़े बहुत ही एपिसोड आएंगे। तो यार अगर किसी और ने कर भी दिया है तो देख लो यार, काम चला लो, 2-4 दिन के लिए सेम तो देख ही सकते हो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे मेन कट्टर ने चूजन वन की कह के ले ली थी। तो जो लड़की थी चूजन वन की सपोर्टर, वो भी कहती है मानना पड़ेगा मिस्टर च्यूटियन, क्या दम है आपका, क्या हो रहा है आपका। लिटरली आपने उसे जड़ी बूटी की धज्जियाँ उड़ा दी, आपको आइडिया भी है वो जड़ी बूटी दुनिया में कितना ज़्यादा रह रहे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार तुम गरीब लोग, तुम फटीचर लोग, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम लोग के लिए रह होगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो आते जाते रहते हैं। हाँ गरीब कहीं के। भाई चूजन वन को आ जाता गुस्सा, डायरेक्ट अटैक कर देता है कि आज मैं तेरी जान निकाल लूंगा। तो हमारी ल्यू लिंग बीच में आती है और कमीने पहले इधर लड़ ले। कमीना भी कहता साली लड़की कुतिया, तेरे में आज बड़ा जोश यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन कट्टा ब्लैक, चलो लड़की को जो मैंने मोटिवेशन दिया था वो मोटिवेशन काम आया और जोश में आ गई। वो भी कहती और नहीं तो क्या, वो पुरानी बातें गई जब मैं तुझसे डरती थी, तुझसे लड़ती नहीं थी, लेकिन अब मैं लड़ूंगी तेरे साथ। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद बैटल हो जाए, उसमें अगर तू जीता तेरी मर्जी, तू जो करना चाहता है मेरे साथ कर सकता है, लेकिन अगर मैं जीती भाई तेरी धजिया उड़ाऊंगी। वो भी कहता है 3 महीना, हाँ 3 महीने का तू बस वेट कर कुतिया, सबके सामने तेरी इज्जत की ऐसी धजिया उड़ाऊंगा ना, रोते रहेगी। तो वो जो लड़की थी वो भी देखती है अरे यार क्या बोले जा रहा है, लेकिन क्या करे बेचारे की इज्जत की धजिया उड़ी है, ऐसी बातें नहीं बोलेगा तो कैसी बातें बोलेगा, मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ तुम दोनों 3 महीने बाद तुमको देख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, ये लड़की भी कहती यार चलो, पूरे एटीट्यूड में। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक डेट्स कॉल्ड फकिंग एटीट्यूड। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है। मिशन यही था कि 3 महीने बाद ना वो लड़का जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेगा हराने के लिए, लेकिन आपका मिशन है रोकना, उनके बैटल को रोकना और यह जो लड़की है ना लड़की को जिताना। लेकिन आप बीच में डायरेक्ट उंगली नहीं कर सकते, बिना उंगली किए आपको ना जिताना पड़ेगा लड़की को। अगर आपने मिशन नहीं किया हम आपकी जान यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन हम आपको टिप दे सकते हैं उसको कैसे यहाँ पे रोक सकते हैं। रोकने का तरीका है अपना दिमाग लगाओ। आप एक विलन हो, एक विलन हीरो की बैंड बजा सकता है, पहला टिप। सेकंड की भाई मामला डिफिकल्ट कर दो, जैसे कि हम आपको है ना साइड मिशन देंगे, आप वो साइड मिशन करके उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हो, लेवल अप करने से रोक सकते हो। तो ये 2 छोटे छोटे टिप मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार ल्यू लिंग, इसको मुझे जहाँ तक की आइडिया है 3 महीने में अपने आप को बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल तक पहुंचा देगी। लेकिन वो कमीना जितना चूजन वन है, जितना उसका टैलेंट है, वो शायद ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के 9वें पे चल जाए। फिर दोनों के बीच में एक स्टेज का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 महीने तक वो तो शायद फाउंडेशन बिल्डिंग पे चल जाए, तो तुमको डर नहीं लग रहा शायद तुम्हारी बैंड बज जाए। ये भी कहती ना अब मुझे समझ आ गया है कि कमीने से डर के नहीं रहना, कमीने के सामने एकदम एटीट्यूड में रहना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक डेट्स कॉल्ड फकिंग जोश,
सही बोला तुमने। वो भी कहती है अरे यार ये आप भी है ना कुछ ज़्यादा तारीफ करते हो। याद है ना सिस्टम ने क्या बोला था, हम आपको साइड मिशन दे सकते हैं, आप वो कर सकते हो, वो करके उसको हराया जा सकता है। तो हमारे मेन कट्टा को एक साइड मिशन यहाँ पे मिल जाता है। साइड मिशन क्या था, साइड मिशन यहाँ पे था कि वो कमीना चूजन वन उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को रोकना। और जैसे आप रोकोगे ना तो जाहिर सी बात है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे ज़्यादा पहुंच नहीं पाएगा। नॉर्मली अगर आपने नहीं रोका तो फाउंडेशन बिल्डिंग के पिक लेवल पे चल जाएगा, लेकिन कुछ भी करके उसको फाउंडेशन बिल्डिंग के लो या मीडियम लेवल पे रोक देना है, ये आपका मिशन है। और मिशन रोकने के लिए हम आपको 2 टिप देते हैं। टिप नंबर 1 क्या बोलते हैं भाई, कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फैमिली को, जिससे फैमिली वाले काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और फैमिली के लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को रोकना है। और मिशन नंबर 2, कुछ दिन बाद ऑटम नाइट पार्टी होने वाली है, जिस पार्टी के अंदर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आएंगे, ये कमीना भी जाएगा और उसको भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रोकने का। हमारा मेन कट्टा भी लग समझ गया, दोनों का टिप समझ गया। पहला टिप है कि उसके फैमिली वाले कुछ करने वाले हैं जिससे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मुझे फैमिली को रोकना है। और सेकेंड कि वो पार्टी में जाएगा जिस पार्टी के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो मुझे वो रोकना हुआ है। भाई मानना ही पड़ेगा, क्या चूजन वालों का नसीब है, साले काम धंधा करते नहीं है, बैठे रहते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको मिलती रहती है, लेकिन सिस्टम ने बता दिया है तो उनकी अपॉर्चुनिटी को मैं रोक के रहूँगा। जिसमें जो सेकंड यहाँ पे था पार्टी वाला, मुझे पूरा विश्वास है वो पार्टी में जाएगा, पार्टी में कई सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी लड़कियाँ आएंगी, ये 2-4 चीज़ करेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लड़कियाँ पागल हो जाएगी, लड़कियाँ भी अपॉर्चुनिटी दे देगी। क्या कुत्तों का नसीब है। लियू लिंग भी कहती क्या हो गया यार अचानक से ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो घर पे मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, वो भी कहती है किसके घर पे। हमारा मेक कट्टा भी कहता मेरे घर पे, और नहीं तो क्या। तो जैसे अपने घर पे आता है तो काफ़ी पड़ोसी देख लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई यार ये लड़का अबे 3 साल पहले आखिरी बार देखा था, आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे तो लगा 3 साल के अंदर यहाँ पे मर चुका है। दूसरा भी कहता है शांत हो जा, ऐसा मत बोल, बहुत ही अमीर आदमी है, मैंने ऐसा सुना रोज कोठे पे जाता है, आज भी कोठे पे गया था, कोठों की सारी लड़कियों को एक बार में बुला लेता है, सोचो यार ग्रुप सेक्स करता होगा, मजा आ जाता होगा इसको। दूसरा भी कहता है यार मैंने तो एक बार भी नहीं किया है। उतने में जैसे घर में आता है ना तो नौकर लोग भी कहते हैं अरे यंग मास्टर आ गए, मैडम जी किधर हो। तो मैडम जी यानी हमारे मेक कटर की माँ वो आ जाती है और कहती है अरे अरे मेरे बेटे कैसा है, आज एक पप्पी दे दे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है चुप हो जाओ यार, हम पब्लिक में ढेर सारे लोग यहाँ पर है, ऐसी फालतू हरकतें मत करो। माँ भी कहती है फालतू हरकतें, वाह मेरे बेटे तुझे आइडिया भी है, तू 9 महीने मेरे पेट में था, तुझे 9 महीने मैंने अपने पेट में पाला और आज तू कह रहा है कि मम्मी फालतू हरकतें मत करो। हाँ हाँ अपने माँ के बारे में क्यों परवाह करेगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मम्मी बस करो यार, ओवर एक्टिंग हो रहा है, ऐसा ना करो, लोग हमको देख रहे हैं। वो भी कहती है लोगों को मारो गोली, चलो कमरे के अंदर। एक सेकंड, ये लड़की कौन है। अरे ये तो मुंह फैमिली की लड़की है ना, तू मेरे बेटे के पीछे पीछे क्या कर रही है। तो सामने से लड़की कहती है हेलो आंटी कैसी हो, मुझे तो पहचानती होगी, मुंह फैमिली की बेटी हूँ, ल्यूलिंग मेरा नाम है, मुंह ल्यूलिंग। मेरी शादी क्यून फैमिली में तय हो गई थी, लेकिन मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं अकेले शादी भी तोड़ नहीं पा रही थी, आपके बेटे ने हेल्प किया शादी तोड़ने में, मैंने तो इनका आभार प्रकट कर लिया और इनके लिए काम करने लगी हूँ। ये जो बोलेंगे अब से वो करूँगी, जहाँ ये जाएंगे मैं भी वहाँ आएंगी। तो हमारा माँ है ना मेन कट्टा को घूर घूर के देखने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा बोले क्या हुआ, घूर क्यों रही हो। वो भी कहती है कुछ भी नहीं बेटे, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मैंने ऐसा सुना है जिन लड़कियों के बड़े बड़े अरमान होते हैं ना उनके बच्चे बड़े हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भूखे नहीं मर सकते ना, उनको कभी भूख लग सकती है, क्योंकि अरमान जितने बड़े बड़े होंगे उसके अंदर से उतना दूध आएगा और बच्चे दूध पी के अपना पेट यहाँ पे भर सकते हैं। भाई ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया है, माँ ने लिटरली ऐसा ही बोला है। तुम ही मुझे बताओ यार कौन माँ किसी अपने बेटे को दूसरी लड़की के साथ देखकर ऐसी बातें बोलती है। हाँ कोई कोई बोल देगी कि अच्छी लड़की है, मेरे लिए सही बहू लेकर आई है, ये कुछ ज़्यादा डिटेल में जा रही है। इतना डिटेल वाली माँ तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रही हो मम्मी, वो भी कहती कुछ भी नहीं मेरे बेटे, अरे 3 सालों से तुझे देखा नहीं ना तो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, चलो कमरे के अंदर तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पर है, पैसे गाड़ी चाकर, चलो यार माँ का प्यार तुमको देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये कार्ड के अंदर टोटल कितने पैसे हैं, तो वो भी कहती है कार्ड में कितने होंगे, 12 लाख 15 लाख के आसपास यहाँ पर होंगे, और चाहिए तो मांग लेना। तो पड़ोसी लोग देख लेते हो, कहते हैं अबे 12-15 लाख, अबे मेरा पूरा खानदान भी ज़िंदगी में कमाएगा ना तो भी इतना कमा नहीं पाएगा, ये अपने बच्चे को ऐसे ही एवे दे रही है और कह रही है और चाहिए तो मांग भी लेना।
भाई इतना तो मैं अपना ज़िंदगी पूरा काट लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बस 12-15 लाख, ये तो बड़ा कम है यार, मुझे और ज़रूरत पड़ेगा। सारे पड़ोसी चौंक जाते हैं, 12-15 लाख भी साले को कम पड़ेगा। अबे ये क्या क्या करेगा भाई इतने पैसों का। माँ भी कहती है अरे बेटे सारा पैसा तेरे लिए, 12-15 लाख या 12-15 करोड़ भी दे दूंगी। हाँ उधर सब खून के आंसू रो रहे कि मम्मी रे मुझे अब जीना ही नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब उसकी माँ उसको पैसा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, तो माँ भी कहती है अरे सारे पैसे तेरे लिए हैं, तुझे जो चाहिए सब दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो याद है ना हमारा कॉइन वाला गेम खेलोगी ना, वो भी कहती है कॉइन वाला गेम, अरे वो मुझे बहुत पसंद है, मैंने लंबे समय से खेला नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आज मज़ा आएगा खेलने के लिए। भाई दबे पापा किधर है, तो माँ भी कहती है तेरे पापा ना बड़े अजीब आदमी हैं, वो गए यार पड़ोस वाले शहर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक पड़ोस वाले शहर में क्या हो गया यार, कहीं फिर से वो कमीने लोग पापा को परेशान यहाँ पे नहीं ना कर दे। ये भी कहती है यार वो कमीनों को पिछवाड़े के अंदर उंगली है, हमेशा परेशान करते रहते हैं, अरे टेंशन ना लो पापा देख लेंगे। अरे तू मेरे बेटे लंबे समय बाद घर पे आया है, चल यार आपस में बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं और अपना जो कॉइन वाला गेम है ना वो खेलने पे ध्यान देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किया माँ ये भी कहती है कि मैंने ऐसा सुना तो शादी कैंसिल करवाने गया था। नॉर्मली जब शादी कैंसिल हो जाती है तो जाके लोगों को पता चलता है, लेकिन मैंने पहले ही सुना था कि शादी कैंसिल होने वाला है या हो चुका है, लेकिन तूने बाद में जाके शादी कैंसिल किया था, ऐसा कैसे यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करे बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने पहले से लोगों को पैसा दे दिया, अब बोला कि ऐसा अफवाह फैला दे और बाद में जाके शादी कैंसिल किया ताकि बदनामी हो जाए। और उनकी जो बदनामी हुई है भाई वो खून के आंसू रो रहा था मज़ा आ गया देखकर। माँ भी कहती वाह मेरे बेटे क्या दिमाग तू चलाता है, गेम स्टार्ट करे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या स्टार्ट करो, तो माँ भी कहती कमाओन लाओ यार जल्दी से लेकर आओ। तो एक बड़ा सा मैप लाया जाता है, पूरे शहर का मैप, जिस मैप के अंदर लिटरली हर एक कोना कोना क्लियर पता चल रहा है कौन कहाँ रहता है, किसका कहाँ घर है। तो ल्यूलिंग देख के चौंक जाती है, कितना डिटेल मैप भाई, इतना डिटेल मैप तो मैं पहली बार यहाँ पे देखे जा रही हूँ। माँ कॉइन लेती है और कहती है लेट स्टार्ट, और रैंडमली मैप पे कॉइन फेंक देती है जो एक एरिया में आ जाता है। माँ भी कहती है अरे यार ये एरिया तो पहले से हमारा है, ये कितना बेकार नसीब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी यार सही से फेंका नहीं आता, जब जब फेंकती हो हमेशा हमारे एरिया में आके गिर जाता है, कोई नए एरिया में डालो यार, कोई नए एरिया में डालो। अब इतनी बातें सुन के आपको समझ नहीं आया तो आप बुद्धू हो, ल्यू लिंग से सीखो, वो समझदार है, क्योंकि वो समझ जाती है ये माँ बेटे कौन सा गेम खेल रहे हैं और रैंडमली कॉइन फेंकेंगे और जिस एरिया में कॉइन जाएगा ना वो एरिया ये लोग खरीद लेंगे। हाँ भाई हमारे पास छोटी सी ज़मीन लेने के लिए ज़िंदगी भर कमाते हैं, लाखों रुपया जमा करते हैं तो जाके ज़मीन लेते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि भाई रैंडमली आज मूड नहीं है चलो ज़मीन ले लेते हैं, कैसे ज़मीन लेंगे रैंडमली डिसाइड कर लेते हैं। तो अब वो बेचारी चौंक जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा यार, ऐसा कौन ज़मीन यहाँ पे लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो एक कॉइन तुम फेंको, वो भी कहती ना ज़मीन लेना देना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं छोटी सी अबला नारी, मुझसे ये सब कॉम्प्लिकेटेड काम ना हो पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमाओ यार इतना क्या रोना धोना कर रही हो, ये लो कॉइन रैंडमली आंखें बंद करके जय माता दी बोल के फेंक दो। माँ भी कहती यार मज़ा आएगा यार मज़ा आएगा फेंको ना, वो भी कहती वेल इतना कह रहे हो तो लो फेंक देती हूँ। तो वो कॉइन फेंकती है जो एक एरिया में आ जाता है, जो इस एरिया को बोला जाता है वेस्टलैंड, मतलब एक कमाल का एरिया है जंगल टाइप का जहाँ पर रिसोर्सेस मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ क्या एरिया में गिरा है, ये चाहिए, ये जगह अब से हमारा हो चुका है ये पूरा का पूरा। तो लड़की भी लाइक अरे यार पागल आदमी थी मैं यार, मैंने कहाँ पे कॉइन यहाँ पे फेंक दिया। वो वेस्टलैंड कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं है, बहुत ही स्पेशल माना जाता है जहाँ पे एक से बढ़कर एक कमाल कमाल की जड़ी बूटियाँ, कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट, कमाल कमाल के वेपन, न जाने क्या क्या मिल सकते हैं, इसकी कीमत भी बड़ी हाई है। तो सुनो ना यार ये तो बड़ा हार्ड लग रहा है, मुझे नहीं लगता भाई 1-2 करोड़ में वो लोग मानेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो दे देंगे पैसा, अरे बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है। क्यों मम्मी, वो भी कहती हाँ पैसा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन यार तू क्यों ये वाला एरिया क्यों लेना चाहता है, मैंने सुना यहाँ पे काफ़ी सारे कमाल कमाल के मेटल मिलते हैं जिससे वेपन बनाया जा सकता है, तुझे वेपन में इतना इंटरेस्ट है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेटल के अलावा कई सारे कमाल कमाल के स्टोन, सोना,
ज्वेलरी मिलती है ना, और ज्वेलरी यार आपने जो पहना है बड़ा पुराना हो गया है, कुछ नया आपको बनवा के दे देता हूँ। नौकर भी लाइक, अरे लोग क्या किए जा रहे हैं भाई, इतना पैसा सालों के पास, अरे यार कोई फूटी कौड़ी हमको दे दे, मजा आ जाए। जो नई नई नौकरानी थी उन्होंने पहली बार देखा था, वो लोग कहते यार ये परिवार वाले बड़े हार्ड है यार, अंबानी जी भी ऐसा नहीं करते हैं। माँ भी कहती है अच्छा मेरे बेटे, यानी ये पूरा एरिया मेरे लिए बाई कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मम्मी आपके लिए बाई कर रहा हूँ। वो भी कहती लेकिन एक सेकंड, अब मुझे याद आया ये जो क्वीन फैमिली है ना, वो लोग भी इसी जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। याद आया हमारे मेन कट्टा को दो टिप दिया गया था मिशन पूरा करने का, जिसमें पहला यही था कि परिवार वाले पक्का कुछ कर रहे हैं, जिससे रिसोर्सेस मिलेगा, उसी रिसोर्सेस के चक्कर में कमीने का लेवल अप होगा। तो यही था, वो लोग है ना ये एरिया बाई करने वाले थे और इस एरिया से रिसोर्सेस मिलेगा जिससे कमीने का लेवल अप हो सकता था। लेकिन अब हमारे मेन कट्टा ने डिसाइड कर लिया है कि वो जो एरिया है ना मैं बाई करूंगा और साले को रिसोर्सेस लेने से रोक दूंगा। इधर माँ भी कहती है लेकिन नहीं मेरे बेटे, अब मुझे याद आया कि उन फैमिली ने पहले से लेने का डिसाइड कर लिया था, उन लोगों ने तो एडवांस भी दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता हमको ये ज़मीन मिलने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अब मैंने डिसाइड कर लिया है तो अब ये मिल के रहेगा, बस अब तैयार करो। वो भी कहती है लेकिन यार पापा तुम्हारे है नहीं, बाकी जो अच्छे खासे नौकर यहाँ पे थे जो ज़मीन लेने देने का काम करते थे वो भी छुट्टी पे गए। एक नौकर है यार लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगता, वो ज़मीन लेने देने का काम शायद नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक डोंट वरी, एक कमाल का बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वो भी कहती है सच्ची में कौन है यार, तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक और कोई नहीं बल्कि ल्यूलिंग, कर दोगी ना। वो भी कहती वेल इतना बोल रहे हो तो मैं कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, और ये किताब भी रख लो। वो भी कहती है शुक्रिया मुझे किताब देने के लिए, लेकिन उस किताब में क्या है वो हमको बताया नहीं जाता। अब आते हैं चूजन वन की ओर, जो अपना प्रैक्टिस करता है लेवल अप कर लेता है। लड़की भी कहती बहुत बढ़िया, वो भी कहते इसमें बढ़िया क्या है यार, मेरा लेवल जितना था ना वो सब तो वापस यहाँ पे ला रहा हूँ, देखना 3 महीने के अंदर मैं अपने आप को फाउंडेशन बिल्डिंग पे पहुँचा के रहूँगा। तो वो भी कहती या करो वाकई में पहुंच जाओगे। ये भी कहता पहले अगर मैं कोशिश करता तो शायद पहुंच नहीं पाता, लेकिन जब से उस कमीनी ने मुझे टारगेट बनाया, मुझे नीचा दिखाया, मेरे में एक अलग ही गुस्सा आ चुका है। 3 महीने बाद उस साली की ऐसी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा ना, खून के आंसू यहाँ पे रोएगी। इतना टॉर्चर करूंगा, अपना बदला पूरा करूंगा। और प्लस वो कमीना चूटी है, उन दोनों ने मिलकर जो मेरा अपमान किया ना उस अपमान का बदला लूंगा, उसके पूरे परिवार को मारूंगा। तो कमीनी औरत भी देखती वाह यार क्या बात किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि शायद ये कर सकता है अपना लेवल उतना, और ये अपना बदला भी ले सकता है। मुझे विश्वास है, मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है। ये भी कहती हाँ लेकिन मुझे वेस्ट लैंड चाहिए जहाँ से रिसोर्सेस मिल सकता है। उतने में नौकर आता है और कहता मालकिन अरे वो चू फैमिली वेस्ट लैंड लेना चाहता है, हमको लेने नहीं दे रहा। ये लोग कहते व्हाट, क्या बोले जा रहे हो यार। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जिसने डिसाइड कर लिया था कि अब ये लैंड मेरा हो चुका है, अब कोई भी रोकने वाला नहीं है। उधर वो कमीना भड़क जाता, व्हाट क्या बोले जा रहा है। अभी नहीं, अभी यार ये हमने डिसाइड किया था, हमने एडवांस दिया था, ऐसे कैसे कोई कमीना आएगा और ये एरिया लेके चल जाएगा। उसको आइडिया भी है कितने सारे इसमें कीमती चीज़ें मिलती है। ये लड़की भी कहती वही तो यार, ऐसा कैसा वो कर सकता है, बीच में आके कैसे यहाँ पे ले सकता है, उसको कोई कैसे दे सकता है। चूजन वन भी कहता है यार कमीने ने कोई आलतू फालतू तरीका यहाँ पे यूज़ किया होगा और साले ने यहाँ पे ले लिया होगा। ये भी कहती है अरे यार ज़रा मुझे बताओगे कौन है यार उसके फैमिली द्वारा जो बीच में आके उंगली कर रहा है। ये भी कहते हैं उनका जो बेटा है ना चूटियन वही करवाना चाहता है, कह रहे कि मैं अपनी मम्मी के लिए गहने बनाऊंगा और गहने बनाने के लिए सारा सामान उसके अंदर मिलेगा। और उसने मालूम है कैसे डिसाइड किया था, कॉइन फेंक कर मैप के ऊपर। ये भी कहता और कॉइन फेंक कर माँ के लिए ज्वेलरी, बस फालतू चीज़ें यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा फालतू चीज़ें हैं। तो ये भी कहती वही तो यार, मुझे लगता है उसने जानबूझ के डिसाइड किया था ताकि हम ना ले पाए। डोंट वरी, हमने डिपॉजिट दिया और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है, हमसे ये सौदा कोई भी छीन नहीं सकता। वो ज़मीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो यार बातें तो बड़ी बड़ी इन्होंने कर लिया है, हमारा मेन कट्टर ले पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये लोग जो जमीन लेना चाहते थे, हमारे मेन कट्टर ने ठान लिया था कि वो जमीन मैं लेके रहूंगा। ये बात इनको पता भी चलती है, लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको लगता है वो जमीन के बारे में हमने पहले बोल दिया था और हमने तो एडवांस भी दे दिया था, तो जाहिर सी बात है हमको छोड़कर वो जमीन किसी और को मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। तो लड़का भी कहता ही तो यार नहीं क्या ही करेगा, वो कमीने थोड़े से ज़्यादा पैसे देगा, लेकिन तो भी जो मेन बेचने वाला है ना वो कभी भी
हमसे पंगा नहीं लेगा, इसके लिए थोड़े से पैसों के लालच में वो उनको बेचने वाला नहीं है। तो लड़की भी कहती भाई दबे कौन है यार जो नेगोशिएशन के लिए जाने वाला है, यानी जब जमीन लेना देना होता है ना कोई एक जाता है, कौन जाएगा। तो नौकर भी कहता हो अपनी जो ल्यूलिंग है ना वो जाने वाली है। लड़का हंसने लग जाता है, क्या वो नुबड़ी अबे यार तो अभी बच्ची है वो क्या जाके यहाँ पे ले लेगी। लड़की भी कहती है यस यू आर राइट यार। अब आते हमारे मेन कट्टे के परिवार की ओर। ये मोटल्ला काफ़ी गुस्से में था क्योंकि ये बंदा था जमीन लेना देना सामान लेने देने का जो नेगोशिएशन है ना हमेशा यही करता था, लेकिन आज मेरे आते भर में उन्होंने उस बच्ची को भेजा। I mean, क्या सोच के भेजा यार, जल गई है मेरी, बहुत ज़्यादा जलन यहाँ पे हो रहा है, पैंट खोल के दिखाऊंगा ना काला हो रखा है। मालिक यार ये लो आपने जो जो यहाँ पे लाने बोला था सब मैं यहाँ पे लेकर आ गया, इस मेरी फाइनल लोग का लिस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, ये हमारे बड़ा काम का आएगा। मोटा भी लाए क्या काम आएगा, वेपन ही फाइनल का लिस्ट है, हम लोग वेपन थोड़ी ना बनाते हैं। उतने में हमारी लड़की आ जाती है और कहती मैं आ गई। अरे मोटे जी आप क्या, अरे आपके बारे में बहुत सुना था कि बढ़िया नेगोशिएशन करते हो, मिल के अच्छा लगा। तो मोटा भी ताना मारता है क्या बढ़िया नेगोशिएशन करता हूँ, अगर बढ़िया करता ना तो मुझे भेजा जाता, लेकिन मुझे ना भेज के तुमको भेजा जा रहा है, मानना ही पड़ेगा। और एक सेकंड भाई प्रॉपर्टी के पेपर किधर है, यानी वो जमीन तुझे नहीं ना मिला। अबे लगा ही था तू छोटी सी नुबड़ी सी बच्ची, तुझे क्या ही जमीन मिलेगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता साले मोटे चुप हो जा, उसको यहाँ पे बोलने दो। वो भी कहती यस मैंने पूरा कर दिया और प्रॉपर्टी हमारी हो गई। मोटा भी कहता कितनी पागल औरत है, कितना झूठ बोल रही है, अगर प्रॉपर्टी तेरी हो जाती, प्रॉपर्टी के पेपर तेरे हाथों में होते हैं, लेकिन तेरे हाथों में पेपर यहाँ पे नहीं है, चल चल झूठ मत बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे चुप ना, लड़की तू बोल। तो लड़की भी कहती है आपने सही बोला, मैंने नेगोशिएशन पूरा कर लिया, जमीन ले लिया, लेकिन जो जमीन के पेपर है ना वो मेरे पास नहीं है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। क्या ना भाई जमीन जो कीमत है ना टोटल 1.5 बिलियन है, यानी 15 लाख में मुझे यहाँ पे मिला। तो मोटा हंसने लग जाता है, कहता ये ले पागल औरत, हक दिया ना तूने। रियलिटी में जो जमीन की कीमत है ना लगभग 12 लाख है, लेकिन तूने 15 लाख में ले लिया और प्रॉपर्टी के पेपर भी नहीं है, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो बहुत सारे पड़ोस वाले देखते हैं और कहते देखा उस लड़के की बैंड बज रही है, उसके प्रॉपर्टी भी महंगे में जा रहा है, पेपर भी नहीं है, अब मजा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे तेरे मुंह में दे दूंगा चौको, चुपचाप रह और जरा बात सुन। वो भी कहते या मैंने 12 लाख के बदले 15 लाख यहाँ पे दिया, लेकिन 3 लाख फालतू का नहीं दिया। उस 3 लाख के बदले मुझे 2 एरिया और मिल रहा है जिनकी कीमत है ना 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है, समझे कि ना समझे। रही बात प्रॉपर्टी के पेपर, वो मालिक के पास है और मैंने सोचा कि भाई प्रॉपर्टी का पेपर मैं अपने हाथों से कैसे लूँ, मैं तो नौकरानी हूँ, मालिक तो आप हो, तो मालिक जाइए और प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ पे ले लीजिए, आपका साइन भी लगेगा। वो हमारे गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। क्यों मोटे, सही लगा? मोटा भी लग क्या बोले जा रही हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि झूठ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा करोगी, इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ पे भेजा। वो भी कहती है शुक्रिया यार इतनी तारीफ करने के लिए। इधर मोटा हिला हुआ है, वो कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले से क्यून फैमिली वालों ने वो जमीन लेने का डिसाइड कर लिया था, उन्होंने एडवांस भी दे दिया था, लेकिन तो भी उन कमीनों ने तुमको जमीन यहाँ पे दे दी, प्लस तुमको एक्स्ट्रा जमीन भी दे दी। भाई ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे? तो ये भी कहती है क्योंकि हमने एक बार में पैसा देने का वादा किया था। वो जो क्यून फैमिली है ना उन्होंने 3 महीने का टाइम मांगा था कि हम 3 महीने के अंदर आपको थोड़े 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 पैसे करके दे देंगे, लेकिन रियलिटी में वो 3 महीने में भी दे नहीं पाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि उनकी जो फैमिली है ना 3-4 जगह से बिजनेस चलाती है। सबसे पहले आता है एक नहीं बल्कि 3-3 रेस्टोरेंट है और 3 बड़े बड़े खदान। जो रेस्टोरेंट है ना ज़्यादा बढ़िया चलता नहीं है, तो वहाँ से ज़्यादा फायदा आता भी नहीं है, और जो खदान है ना वो भी एवरेज है, ठीक ठाक यहाँ पे चलता है। अगर सबका हम जो मिला देंगे ना प्रॉफिट, तो भी महीने का 20-25 या 30 हज़ार यहाँ पर होता है, मैक्स टू मैक्स 50 हज़ार हो जाएगा। तो 50 हज़ार 50 हज़ार 50 हज़ार यानी टोटल 1.5 लाख। 3 महीने में वो लोग 1.5 लाख ही कमा पाएंगे प्रॉफिट। वो पूरा 1.5 लाख भी दे देंगे तो भी 12 लाख पूरा नहीं हो पाया। तो मैंने समझाया कि वो लोग ना साल भर का टाइम ले लेंगे, लेकिन हम आपको 15 लाख है ना एक दिन में एक बार में दे देंगे, वो भी कैश के अंदर। और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ज्ञान देती है मैथमेटिक का। तो मोटा भी लाख व्हाट, तुम्हारा दिमाग इतना कैसे चलता है, इतना तो मैंने भी सोचा नहीं था। ये भी कहती नहीं यार मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं, चला तो चला। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है यार जब ये छोटी बच्ची थी ना तब से इसको मैथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा ने किताब दी थी, वो किताब उसी का था मैथमेटिक्स का, जिसमें काफ़ी डीप नॉलेज था, जो इसने पढ़ा और ये स्मार्ट यहाँ पे बन गई। तो सुनो, आज के बाद जमीन लेना देना
कोई भी सामान लेने देने का नेगोशिएशन ये करेगी। मोटे चल निकल यहाँ से। तो मोटा बड़े गुस्से में आ जाता है कि अरे यार ये गलत हो रहा है, उसने मेरे पेट पे लात मारा, मुझे यहाँ से निकाल दिया, मैं लेके रहूंगा बदला, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। ये सारी बातें वो मनी मन सोचता है। लेकिन हमारे मेन कटर को आइडिया लग जाता है, ये मोटे के दिल के अंदर नफरत आ गया है, देखना ये मोटा कुछ उल्टा करेगा लेकिन मैं मोटे की ही उल्टा ले लूंगा। अब वो जो खबरें ना उनको मिल जाती है, वो लोग भड़क जाते हैं और कहते कैसे 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 यार, उस कमीने ने हमारी प्रॉपर्टी उनको यहाँ पे कैसे बेच दिया। ये भी कहती है मैंने सुना उसने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे किया, सच्ची में। नौकर भी कहता है या सच्ची में, हालांकि मालिक ने हमको कुछ सामान बेचा है बदले में, जमीन के बदले। वो भी कहता भाई नहीं चाहिए मुझे सारा सामान, इसकी बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। वो एरिया तुमको मालूम ही है कितना इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेस मिल सकते थे, उसी रिसोर्सेस से भाई मैं अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकता था, लेकिन नहीं, अब मैं मार डालूंगा उनको, जाके मार डालूंगा। लड़की भी कहती शांत हो जाओ, मारने जाओगे उल्टा तुम्हारी बैंड बज जाएगी। वो भी कहता कहना क्या चाहते हो यार। ये लड़की भी लाइक यार ये पागल है यार, पहले हमेशा हर काम सोच समझ के करता था, लेकिन जब से हमारा मेन कटर आया है तब से न जाने क्या हो गया है, ना कुछ सोचना ना कुछ समझना, डायरेक्ट टूट पड़ता है कि मार डालूंगा काट डालूंगा। शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, छोटी सी जमीन यहाँ पर है, मेरे पास भी कैसी जमीन है वो मैं दे दूंगी। ये भी कहता है यार तुम्हारा वो जो जमीन वो अलग है और ये जो जमीन था अलग था, यहाँ पे हमको एक से बढ़कर एक रिसोर्सेस यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन सालों ने सारे रिसोर्सेस की धज्जियां उड़ा दी, आई मीन उनके पास चल जाएगा। तो लड़की भी लाइक हाँ यार ये तो इसने सही यहाँ पे बोला, अब क्या ही कर सकते हैं, साले ने सब कुछ यहाँ पे खराब कर दिया। लेकिन टेंशन ना लो, इस बात का पता उसको नहीं है, उस कमीने ने बस हमको नीचा दिखाने के लिए जमीन यहाँ पे ले लिया है, और जमीन से क्या ही कर लेगा, छोटा मोटा काम यहाँ पे करेगा। और मालूम है ना छोटा मोटा काम करने पे क्या होता है, वो भी कहता है यस ये जो वेस्टलैंड गिल्ड है ना उनकी कह के ले लेगा। आप भी सोचोगे वेस्टलैंड गिल्ड, अब ये गिल्ड क्या है, तो हमारे मेन कट्टर ने जो जमीन बाई किया उसे कहते हैं वेस्टलैंड, और दुनिया में जितनी भी जमीन है ना उसको मेंटेन करने के लिए वेस्टलैंड गिल्ड यहाँ पे बना हुआ है, जिस गिल्ड वालों का काम है कि जिसने जमीन लिया उनके पास जाने का, नोटिस करने का कि हर महीने ये गिल्ड का आई मीन जमीन का अच्छे से उपयोग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर सही से करता है तो ठीक है, अगर सही से नहीं करता तो गिल्ड उनसे ले लेता है और लेकर किसी और को बेच देता है। तो ये भी कहता है यस वो कमीनों को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, वो तो कुछ मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे, तो गिल्ड वाले उनसे लेके हमको दे देंगे दीदी। वो भी कहता है या तुमने सही यहाँ पे बोला, हमें बस वेट यहाँ पे करना है और कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जिससे काम और आसान हो जाएगा। ये लोग कहते कौन है, तो और कोई नहीं बल्कि वही मोटा था जिसने हमारे मेन कट्टर को धोखा दे दिया, अब इनके पास आ चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर का जो कज़न था जिसको हमने 2 एपिसोड पहले देखा था, उसके पास भी खबर आती है कि हमारे मेन कट्टर ने क्या क्या कांड किया ज़मीन को लेकर। ये भी कहता अच्छा अब वो साले ये कांड यहाँ पे किया जा रहा है, क्या बोलते भाई मुझे पसंद नहीं है ना मेरे अंकल ना उनका ये बेटा, अब मैं उनकी पूरी बैंड बजाना चाहूँगा। तो नौकर भी कहता कैसे, वो भी कहता कैसे, ये जो ज़मीन है वेस्टलैंड साले ने ले तो लिया है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, तो पीछे से आएंगे भाई गिल्ड वाले और गिल्ड वाले उनकी कह के ले लेंगे। नौकर भी कहता है यार ये तो आपने सही बोला, लेकिन यार आपका काम कैसे पूरा होगा, आप कैसे उसको हराओगे। ये भी कहता मैं कैसे हराऊंगा, अरे यार मैं हराने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस उस चूजन वन के पास जाऊँगा, वो चूजन वन प्लस उसकी बहन और वो जो नौकर उसने भी धोखा दे दिया है, उनके साथ यहाँ पे मिल चुका है, मैं भी उनके साथ यहाँ पे मिल जाऊँगा। हम चारों मिलकर ऐसी दबा के बैंड बजाएंगे, ऐसी बैंड बजाएंगे ना च्यूटियन के बच्चे बस तू वेट कर, लीडर की पोजीशन मुझे मिलेगा और तुझे अपने हाथों से मैं जान से मारूंगा। इधर हमारे मेन कट्टर को छींक आता है कि यार छू कौन है यार जो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है, छोड़ूंगा नहीं उसको, कह के ले लूंगा। हाँ और यही बात यार क्या बोलते हैं, मेरे पास काफ़ी पैसा है लेकिन अगर मैंने 15 लाख भी खर्च कर दिया ना तो भी मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है। तो लेवल अप करने से अच्छा मैं स्पिन मार के देखता हूँ, अगर उसमें से मुझे कुछ मिल जाएगा तो बढ़िया है। तो हमारा मेक कट्टा पहला स्पिन मारता है तो हमारे मेक कट्टा को एल्केमिस्ट टेक्निक मिल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाह यार एल्केमिस्ट टेक्निक मिल गया, मुझे यही चाहिए था। देखो बाकी मानुआ के अंदर आपने देखा होगा एल्केमिस्ट टेक्निक यानी जो पिल बनाता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें एल्केमिस्ट टेक्निक यानी वो बंदा जो कि वेपन वगैरह बनाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या है ना, मैंने रिसोर्सेज के लिए पूरा ज़मीन ले लिया है, तो जो रिसोर्सेज मिलेगा ना उसको रिफाइन करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो ये टेक्निक काम आएगा। हालांकि ये टेक्निक पार्ट 1 है, यानी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो सकता है, आई होप बाद में वो भी कभी मिल जाए। उतने में ये लड़की आती है और कहती है शिट यार वेस्टलैंड गिल्ड के लोग है ना, वो लोग आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, हम तुम्हारी मम्मी के साथ बैठे हुए हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो वेस्टलैंड गिल्ड वाले, मैं तो सोच ही रहा था उनके बारे में।
तो ये वेस्टलैंड गिल्ड के लोग थे। मैडम जी से कहता है मैडम जी कैसी हो, मैं वेस्टलैंड गिल्ड का डिप्यूटी एनवॉय हूँ, मिलके अच्छा लगा। तो माँ भी कहती हो आइए आइए बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हो। तो वो भी कहता हूँ बैठने बैठने यहाँ पे नहीं आए, आपने अभी अभी ज़मीन यहाँ पे लिया है ना, तो उसी के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं आपके बेटे से। तो बेटा आ जाता है और कहता और कैसे हो एनवॉय के बच्चे। वो भी कहता रे स्वागत है, हम सीधी बात नो बकवास करेंगे, मुझे ये बताओ तुम किस तरीके से उस वेस्टलैंड का उपयोग करोगे जिससे हर महीने अच्छे से प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए, और कितना प्रॉफिट होगा। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार हम बनाएंगे कुछ न कुछ तरीके से, हम प्रॉफिट यहाँ पे बनाएंगे। रही बात कितना प्रॉफिट बनाएंगे, हैं साले तुमने हमसे पूछा कितना प्रॉफिट बनाएंगे, मैं तुझे बताऊंगा नहीं, बोल साले तू क्या करेगा। वो भी कहता बदतमीजी, गिल्ड वालों के साथ तू बदतमीजी करेगा। हमारा मेन कट्टा भी किया मैं बदतमीजी यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने पहले भी लोगों को बोला था ज्वेलरी बनाऊंगा स्पेशली अपनी माँ के लिए, तो मैं यही बनाऊंगा। वो भी कहता अगर ऐसी बात है ठीक है यार, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो करो, हम अगले महीने वापस आएंगे और ज़मीन को वापस लेके जाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी बना के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, और जब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता हम ज़मीन यहाँ पे ले लेते हैं। तो माँ भी कहती है अरे यार बड़ा चूल्हे आपके पिछवाड़े में मचा हुआ, पहले मेरे बेटे की पूरी बात तो यहाँ पे सुन लो। वो भी कहता नहीं मैं आपके बेटे की क्या बात यहाँ पे सुन लूँ, उससे जो सामान मिलेगा उससे कितनी ज्वेलरी बन जाएगा, 100 पीस 150 पीस या 200 पीस, उसको बेच के मिनिमम कितना तुम कमा पाओगे, 2 मिलियन। 2 मिलियन में आजकल क्या होता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि 2 मिलियन बस 2 ही मिलियन होगा। इधर से लड़की भी कहती वही तो 2 मिलियन कहाँ से हो यार, 2 मिलियन तो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे बोले जा रहे हो, अगर हमने अच्छे से काम यहाँ पे किया ना तो 1.5-2 मिलियन तो भाई 2 या 4 दिन में हो जाएगा। पीछे से माँ भी कहती वही तो यार तुम्हारा गिल्ड वालों का ना कुछ ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है गिल्ड वाले तुम लोग ज़्यादा हमसे पंगा ले रहे हो, जानबूझ के हमसे ज़मीन लेना चाहते हो। गिल्ड वाले भी कहते नहीं देखो हमारे यहाँ पे रूल है, तुमको गिल्ड मेंटेन करने के देगा, तुमको अच्छे से प्रॉफिट कमाना है, नहीं कर पाओगे तो हम ले लेंगे। मेरा काम है सीनियर लोग को जाके बताना, सीनियर लोग अपना फैसला ले लेंगे, मैं तो एक छोटा सा एनवॉय हूँ, उनके बोलने पे काम यहाँ पे करता रहता हूँ और कुछ नहीं। माँ भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे बेटे इनको 2-4 में गंदी सी गाली दे दूँ। तो ये भी कहता है या दे दो। तो वो गंदी सी गाली देती है और कहती निकलो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी करने की। वो भी कहता है मैडम जी ऐसे मत बोलो, डर यहाँ पे लगता है। हमारा मेन कट्टा शांत करता है, कह रहे मम्मी यार थोड़ा सा गाली देने को क्या बोला, आप तो एकदम भड़कने लगी, अरे शांत हो जाओ मैं देख लूंगा ना। माँ भी कहती या बोलो यार समझाओ इस एनवॉय के बच्चे को, वरना मैं तो गोली मार दूंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एनवॉय जी एनवॉय जी एनवॉय जी, आपको मालूम है कुछ दिन बाद एक छोटा सा पार्टी होने वाला है, जिस पार्टी के अंदर कमाल कमाल के लोग आने वाले, प्रिंस आएंगे प्रिंसेस आएंगे। वो भी कहता है या मुझे पूरा आइडिया है और तुम भी तो पक्का यहाँ पे आओगे ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस मैं तो पक्का आऊँगा। और चू हुआंग नाम का एक लड़का है हमारे चू फैमिली का, वो भी यहाँ पे आने वाला है, और जैसे वो आएगा ना तो देख सकते हैं। और जो लड़का है ना बड़ा कमाल का है, हट्टा खट्टा यहाँ पर है, लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ वो लड़का भी पार्टी के अंदर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो सामने वाला भी कहता हो तो तुम्हें इतना ज़्यादा विश्वास यहाँ पर है, यानी तुम आओगे तुम कुछ ज़्यादा कर लोगे, तुम्हारे चू फैमिली का कोई रहे या बाकी कोई रहे वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पीछे से अभी मोटल्ला आ जाता है और कहता है सुनो मैं हूँ ना यार, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये लड़के को कल्टीवेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, नुबड़ा है और कभी कल्टीवेशन यहाँ पे करता ही नहीं है, तो ये आएगा तो ज़्यादा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लगे मोटल्ला अभी भी हमारे फैमिली में है, लेकिन अंदर ही अंदर हमको धोखा दे रहा है और हमारी सारी बातें दुश्मनों को डाल रहा है। ये सारी बातें मुझे पता है, इस मोटे की तो बाद में यहाँ पे से लूँगा। माँ भी सामने से कहती हो मोटल्ले तुम तो हमारे एहसान का क्या बोलते भाई बदला चुका रहे हो। वो भी कहता है अरे यार एक आदमी हमेशा उसी का फ़ायदा उठाता है जो उसको ज़्यादा सही लगता है, मैंने धोखा दे दिया। हाँ अब मैं क्लियर कह रहा हूँ, अब मैं क्यों फैमिली के टट्टे चाटूंगा, आई मीन उनके लिए काम करूंगा। वो लोग मुझे आपसे 3 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हो, हाँ मैंने आपके लिए इतना काम किया लेकिन आपने मेरा काम किसी और लड़की को दे दिया, तो जाहिर सी बात है मैं तो धोखा यहाँ पे दूंगा बड़े आए थे। तो फैमिली के नौकर लोग भड़क जाते हो, कहते यार ये मोटा तो धब्बा है यार नौकर लोगों पर, जिंदगी भर हमारा खाया लेकिन एट टाइम धोखा यहाँ पे दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है अगर मोटे तो हम भी तुझे क्लियरली यहाँ से निकाल रहे हैं, आज के बाद अपना मुंह कभी भी मत दिखाना। लड़की भी कहती हुई तो मैं आपको इतना सही आदमी मानती थी लेकिन आप तो बड़े कमीने आदमी निकल गए। मैंने पुराना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किया था जिसमें हर महीने 50 से लेकर 70,000 तक गायब होते थे, ये सारे पैसे किधर जाते थे, तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर तूने घपला किया है और अब तक तो तूने शायद लाखों करोड़ों का घपला यहाँ पे कर लिया है। तो मोटा भी कहता है चुपो जा मेरे पोल यहाँ पे मत खोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 10-20 लाख तो तूने तो आसानी से यहाँ पे चोरी कर लिया होगा। लड़की भी कहती हुई तो तुम जैसे मोटे के
पिछवाड़े में गोली मार के जान निकाल लेनी चाहिए। मोटा भी कहता बस कर, तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं तेरा सीनियर लगूंगा। पीछे से एनवॉय भी कहता, अरे शांत हो जाओ, बच्चे लोग पे क्या गुस्सा कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चल बे मोटे निकल जा, वरना मार मार के पेट अंदर कर दूंगा। वो भी कहता, जा रहा हूँ, इस अपमान का भी बदला लेके रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या क्या किया जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोटे को और एनवॉय को धक्के मार के भगा दिया जाता है। माँ भी कहती, मेरे बेटे अच्छा हुआ हमने उसको भगा दिया, लेकिन ये जो गिल्ड वाले हैं उनके गुर्दे में एकदम चैन नहीं होगा, वो हमेशा आके हमको उंगली करेंगे। तो इनका बेटा तो काम संभाल लेगा या मैं पीछे से हेल्प यहाँ पे करूँ, बोल बेटे। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता, अरे माँ टेंशन काहे को लेती हो, जो काम मैंने आपको दिया था ना आप उस काम पे ध्यान दो। तो माँ भी कहती, डोंट वरी, तुमने जो काम दिया वो काम मैंने पूरा कर दिया है। तो लड़की भी कहती है, या आपने बोला था वेपन रिफाइनर को ढूंढना, मैंने 20 से ज्यादा टॉप क्लास के रिफाइनर यहाँ पे ढूंढे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है, ये हुई ना बात, जल्दी से पैसे लो और लेके मार्केट में चलो भट्टी लाने के लिए, जिस भट्टी में वेपन बनाए जाते हैं। तो वो भी कहती, लेकिन यार हमको ज़्यादा नहीं, टोटल 3.5 मिलियन ही मिला है। हमारा मेन कट्टर भी कहता, वाट 3.5 मिलियन, ओ शिट यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर है। वो भी कहती, वही तो यार, अभी अभी सुनने में आया है जो क्यून फैमिली है ना, उन्होंने 5 मिलियन, लिटरली 5 मिलियन इन्वेस्ट यहाँ पे किया है कोई एक दूसरा वेस्ट लैंड लेने के लिए और हाई क्वालिटी का सामान तैयार करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वाट 5 मिलियन, उन गरीबों के पास इतना कहाँ से आया। तो ये भी कहती है, एक बैंक है बहुशुआन गोल्ड बैंक, और भी एक दो एरिया है जहाँ से उन्होंने लोन यहाँ पे लिया है, और प्लस एक लड़का भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टर समझ जाता है, मेरा कज़न, हाँ भाई मेरा ये कज़न, ये उसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको लीडर का पोजीशन चाहिए, वो लीडर की पोजीशन के लिए साला कुछ भी करेगा। लड़की भी कहती है, तो मास्टर हम लोग क्या करें। हमारा मेन कट्टर भी कहता है, हमारे पास तो 3.5 मिलियन ही है, जो काम है इसी में करके देखते हैं। तो लड़की भी लग, थैंक गॉड यार ये समझ गए, वरना मुझे लगा एकदम पैसा खर्च करेंगे फालतू का। मार्केट में आते हैं, एक बहुत ही बड़ा मतलब दुकान था जहाँ पे बस अमीर लोग ही शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सस्ती चीज़ भी है ना 1.5-2 लाख का यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कट्टर आता है और कहता है, ये दे दो, ये दे दो, ये भी दे दो और वो भी दे दो। दुकानदार भी कहता, बहुत बढ़िया, मेरी भी ले लो। और लड़की भी लाइक, अरे आपने बोला था पैसा सोच समझ के खर्च करोगे, आप तो बिंदास खर्च किए जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, अरे टेंशन काहे लेती हो, कर लेंगे यार। ऑडियंस भी देखती है कि एक सेकंड भाई, ये तो चू फैमिली का लड़का है, साला बहुत पैसा है सालों के पास, खर्चा किए जा रहे हैं, करो यार करो, हमारे बाप का क्या जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चलो यार मुझे जल्दी से भट्टी ला के दिखाओ। तो दुकानदार भट्टी दिखाता है और कहता है, ये देखो भट्टी। सामने भी मतलब सारे ऑडियंस कहती है कि ओ माय गॉड, ये स्पेशल भट्टी, यार इसके बारे में बहुत हमने सुना है लेकिन ये बहुत ही पुराना है। हाँ, और ऐसा सुनने में आया है कि आपको इसका यूज़ भी नहीं करता क्योंकि शायद ये अब ये काम भी नहीं करता, यानी यूजलेस भट्टी बन चुका है। कोई चोमू आदमी होगा जिसको लेगा। तो हमारा मेन कट्टर ही लेता है और कहता है, बोलो यार इसकी कितनी कीमत है, जितनी भी ये मैं देने को तैयार हूँ। और जितना भी सामान हमारे मेन कट्टर ने बाय किया था प्लस ये भट्टी मिलाकर टोटल 3 मिलियन हुआ था। तो ये लो भाई 3 मिलियन जल्दी से काट लो। ऑडियंस चौंक जाती है, वाकई में इसने बेकार सी भट्टी ले ली। हमारी लड़की परेशान कि भाई मना किए जा रही हूँ, मना किए जा रही हूँ, लेकिन भाई ये मानने को तैयार ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, क्या दुकानदार नहीं बेचेगा। दुकानदार भी कहता है, या बेचूंगा ना। लड़की समझाती है कि अरे यार क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लग, शांति यहाँ पे रहो यार, शांत रहो, जैसा जैसा हमने बोला था वैसा वैसा कर। दुकानदार ये जल्दी से मेरे घर पे पहुँचा दे। दुकानदार भी कहता है, या पहुँचा दूंगा। अब इधर लड़की समझाती है कि अरे यार आपका प्लान है ज्वेलरी बनाने का, और ये भट्टी द्वारा ज्वेलरी बनाओगे तो कितना ही बनेगा, उसको बेच के ज़्यादा पैसे ही नहीं कमा पाएंगे, और अपने 3 मिलियन वेस्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता हम 3 मिलियन कभी कमा भी पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो भी एक चीज़ होती है जो ज़रूरत पड़ता है, वो लेने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे बिना एम्ब्रायो का भी काम पूरा हो जाएगा, तुम बस वेट यहाँ पे करो। तो वो भी कहते, क्या वेट करो, आपने पिछले बार कुछ गहने बाई किए थे वो सब नकली निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, वो मैंने बाई नहीं किया था, जिसकी बॉडी के अंदर हूँ ना उसका मैंने बाई किया था। एक नंबर का आंख का अंधा था, साले को पता ही नहीं चलता था रियल क्या है फेक क्या है। अरे उसका टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा। वो भी कहती है, अच्छा ठीक है यार, लेकिन अभी कहाँ जाना चाहते हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता, कोठे पे। लड़की भी लाइक, अरे यार हमेशा इसका ध्यान कोठे पे रहता है। आओ आते इस कमीने मोटे की ओर, जो क्यून फैमिली से कहता है, अरे यार वो लड़का तो एक नंबर का चुमू आदमी है। वो दुकान में गया, एक पुरानी सी भट्टी बाई किया, आलतू फालतू सामान बाई किया और सारे पैसे खत्म कर दिए। एम्ब्रायो खरीदने तक के भी पैसे नहीं बचे। ये लोग हंसने लग जाते कि चोमू एक नंबर का चोमू। मोटा भी कहता है, सही बोला, और बिना एम्ब्रायो का सामान बना दे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखना अगले महीने सामान तैयार नहीं होगा और गिल्ड वाले जमीन लेके चल जाएंगे। ये भी कहता बहुत बढ़िया, उस लूजर की तो बैंड यहाँ
यहाँ पे बच जाएगी, हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। उतने में एक नौकर आता है और कहता है यार एक इनविटेशन आया है, मालूम है किसका? चू फैमिली का। तो ये लोग चौंक जाते, व्हाट, चू फैमिली का इनविटेशन? क्या लिखा हुआ है उसमें? ये लिखा हुआ था कि हमारी फैमिली ने ज्वेलरी यहाँ पे बनाई है और कुछ दिन बाद उसका एग्जीबिशन होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर आइएगा और अपनी मरवा के जाइएगा, और ये कोठे में होने वाला है। तो ये लड़की चौंक जाती कि व्हाट, साला ये कमीना ज्वेलरी का करना चाहता है, देखती हूँ यार ऐसा क्या है ज्वेलरी बना लेगा। तो कुछ दिन बाद आते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं और बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था। तो ये लोग देख के चौंक जाते कि वाह रे, साले ने बहुत ही लगता है बड़ी तैयारी की है। तो मोटा नौकर भी कहता टेंशन ना लो यार, उन्होंने क्या ही तैयार किया होगा, 10 15 20 ज्वेलरी, हाँ उतने में तो सालों से यही तैयार हुआ होगा लो क्वालिटी का, हमारा टेंशन ना लो। 200 से ज़्यादा हमने टेज़र तैयार करके रखे, जिसमें से 100 से ज़्यादा तो भाई 7वें रैंक के, और 10 तो बड़े और भी ज़्यादा हाई रैंक के, और 2 सबसे ज़्यादा हाई रैंक के। लड़की भी कहती क्या बात कर रहे हो सच्ची में? मोटा भी कहता या सच्ची में, और ज़्यादा क्रेडिट चूजन वन को जाता है। तो चूजन वन भी कहता है या आई एम ग्रेट यार, आई एम फकिंग ग्रेट है। और रही बात एनवॉय जी, मालूम है ना क्या करना है? एनवॉय कहता है या मुझे मालूम है, एग्जीबिशन में वो लोग हक देंगे तो हम जाके उनसे उनकी ज़मीन ले लेंगे और आपके हवाले कर देंगे। वो भी कहता है ये हुई ना बात। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कोठे वाली लड़कियां हैं ना, उनसे कहता है याद है ना मैंने क्या बोला था? तो वो भी कहती है या हमें मालूम है, आपने हमको अच्छे से सिखाया कि कैसे ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे करना है, इतना बढ़िया तरीके से करना है ना, इतना बढ़िया तरीके से करना है। और बाकी लड़कियों को भी बोल देना है कि अपने मर्दों को कपड़े उतारने के लिए नहीं बल्कि गहने लेने के लिए मजबूर यहाँ पे करे। सेकेंडली हम भाई बवाल मचा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमको अच्छे से याद है, तो चलो यार सब लोग रेडी हो ना? तो सारी लड़कियां कहती है हम रेडी है। देखो यार एग्जीबिशन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का एग्जीबिशन है उसका शो ऑफ होता है, और ज्वेलरी यानी गहने जो लड़कियां पहनती है। तो हमारे मेन कट्टा ने कोठे की सारी लड़कियों को हायर कर लिया था वही एग्जीबिशन के लिए। तो सब लोग बड़ी एक्साइटेड थी, और ये कमीनी बिलाकर अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? तो चूजन वन भी कहता पक्का सुमड़ी में बैठ के रो रहा होगा। हाँ भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा। उतने में एक बड़ा सा पिलर आते हुए दिखाई देता है। ये लोग देख के डाउट में आ जाते कि एक सेकंड, ग्राइंडिंग स्टोन इसको बोला जाता है, जो बड़ा हार्ड यहाँ पर है, लेकिन क्यों यार इसको क्यों लाया जा रहा है? यार क्योंकि एग्जीबिशन गहना और उसमें ये ग्राइंडिंग स्टोन कुछ मैच खा नहीं रहा। तो अपना लड़का भी कहता है शायद भाई जब एग्जीबिशन फेल हो जाएगा तो उस पर माथा पटक पटक के रोने के लिए होगा। लड़का बड़ा सा स्टोन रख देता है और कहता है स्वागत है आपका एग्जीबिशन में, सबसे पहले एक वेलकम डांस हो जाए। तो डांस करने के लिए कुछ लड़की आती है जिन्होंने गहने पहन के रखे थे। ये लोग भी कहते हो माय गॉड ये लड़कियों ने क्या गहने पहने हुए, स्पेशली वो हेयरपिन, मजा आ गया। तो ये वाली लड़की भी कहती है झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन बालों में जो हेयरपिन लगाया ना वो बढ़िया है, बाकी ज्वेलरी उनकी अच्छी हो ना हो ये वाली बहुत ही अच्छी है। तो लड़का भी कहता है यार अब मेरे बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, मार्केट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिलता रहता है, उसी में से एक उसने ले लिया होगा, उसने खुद थोड़ी ना बनाया। वो जो लड़की डांस करी थी बालों में हेयरपिन लगाकर, वो हेयरपिन निकाल लेती है और ग्राइंडिंग स्टोन पे अटैक करती है, जिससे देख सकते हैं स्टोन में क्रैक आ जाता है। यानी ये दिखाना था कि देखो हमारी ज्वेलरी खाली दिखने में नहीं बल्कि फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है। लिटरली सब देख के चौंक जाते हैं, ये भी देख के चौंक जाता व्हाट यार, नहीं ये क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल पर वेपन है, ये तो हाई लेवल का है। इधर हमारा मेन कट्टा खुश था कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे ज्वेलरी बनाया है और ऐसा ऐसा तमाशा बनाऊंगा ना अभी तुम सब देख के चौंक जाओगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा के जो सबसे पहला ज्वेलरी जो कि एक हेयरपिन था उसका तमाशा दिखाया जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऑडियंस एकदम चौंक जाती है कि व्हाट यार एक गहना इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। स्पेशली वो लड़का चौंका हुआ था, उसकी बहना चौंकी हुई थी कि यार ये तो मतलब कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कई सारे जो वेपन होते हैं ना वो भी इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मोटा भी कहता अरे अरे इतना ज़्यादा आप क्यों चौंके जा रहे हो, मार्केट से उसने लिया होगा, उसने तो बनाया ही नहीं होगा। एंड वही भी कहता है या तुमने सही बोला, एक दो वेपन बढ़िया उसने मार्केट से ले लिया होगा, बाकी सब बेकार बेकार टट्टी होगा, और जैसे वो टट्टी निकलेगा ना वैसे मैं ज़मीन ले लूँगा। नौकर भी कहता लेकिन नहीं, हर एक वेपन में से एक ऑरा महसूस होता है, उस ऑरा से पता चलता है वो वेपन कितना नया है या कितना पुराना है, और वो नया नया लग रहा है जैसे कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे बना हुआ है। तो मुझे तो लगता है शायद उन्होंने खुद ही बनाया है। तो मोटा भी कहता है क्या बोला साले, तू चू फैमिली का सपोर्टर है या फिर हमारा सपोर्टर है? वो भी कहता नहीं यार वो तो मैं गलती से बोल दिया। इधर ये भी कहता टेंशन ना लो यार आप जीतोगे, वो चोमू यहाँ पे हारेगा। फिर एक एक करके कई सारी लड़कियाँ आती है ज्वेलरी पहनकर, और सब ने अलग अलग कुछ ना कुछ यहाँ पे पहन के रखा था। सबसे पहली लड़की आगे आती है जिसने अंगूठी पहना था, वो अंगूठी से अटैक करती है और स्टोन पे उससे भी बड़ा क्रैक हो जाता है। ये दोनों देख के और भी चौंक जाते कि नहीं यार
यार अंगूठी भी बड़ा स्पेशल यहाँ पे निकल गया। अगली लड़की आती है, हाथों में कड़ा पहना था, वो कड़े से अटैक करती है, चोट आ जाता है। फिर दूसरी लड़की आती है जिसने पैरों में कुछ पहना था, वो उससे अटैक करती है, स्टोन में उसमें क्रैक आ जाता है। एक और लड़की आती है जिसने कानों में कुछ पहना था, वो उससे अटैक करती है। फिर एक और लड़की आती है, आई डोंट नो यार इसने कहाँ पहना था, कान में तो इसने भी पहना है, अंगूठी भी इसने पहना है, ये भी करके बवाल मचाती है। तो लड़कियां भी कहती बस करो यार, अब ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझे भी दे दो यार, ये वेपन बड़ा कमाल का है, मेरे पास जितने पैसे मैं सारा पैसा दे दूंगी, बस ये वेपन मुझे दे दो। इनकी जले जा रही है कि कैसे, इनका वेपन इतना स्पेशल कैसे मिल गया। फिर एक और लड़की स्टेज पे आती है और जैसे वो आती है ना तो उसका ज्वेलरी देख के सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो ज्वेलरी है ना वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है, बाकी सब फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के लो लेवल वाले थे। आई डोंट नो ये क्या करेगी। वो आती है और अटैक करती है, इसके अटैक के चक्कर में पूरा का पूरा स्टोन ही टूट जाता है। तो लड़का भी लाइक नहीं यार, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये भी कहती हुई तो यार हमने सुना उसके पास जितने भी पैसे थे सब उसने भट्टी और आलतू फालतू चीज़ें लेने में बर्बाद कर दिया, और एम्ब्रायो भी उसके पास नहीं था, बिना एम्ब्रायो का उसने इतना हाई लेवल का वेपन कैसे बना लिया, कैसे बना लिया। मोटा भी कहता मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं है। इधर हमारा मेक कटर भी कहता देखा ये कितना कमाल का ज्वेलरी है, तू पहनकर अपनी सुंदरता बढ़ा सकते हो और कोई लड़का छेड़ा तो उसको भी यहाँ पे मार सकते हो। सही लगा ना, ऑडियंस भी लाइक किया सही लगा, लेकिन किधर हो यार, कहाँ से बोल रहे हो। हमारा मेक कट्टा कहता है मैं कहीं से भी बोलूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो वेपन यहाँ पर है ना बड़े कमाल कमाल के वेपन है, लेकिन तुमको अभी मिल नहीं सकता क्योंकि ये सेल के लिए नहीं है। वो लोग कहते हैं क्या सेल के लिए नहीं है, अरे यार ऐसा ना बोलो, हमको चाहिए, हमको चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता हमारे पास टोटल 120 पीसेस है, ज़्यादा पीसेस नहीं है, अगले महीने का वेट करो, हम 1.5 लाख या 2 लाख पीसेस बनाएंगे और सबको यहाँ पे बेचेंगे। सामने से वो भी चिल्लाता बकवास बंद कर वरना तेरी कुटाई कर दूंगा। लड़की भी कहती शांत हो जाओ यार। तभी कुछ नौकर आते हैं बड़ा सा काला सा कपड़ा लेकर, ऑडियंस डाउट में कि एक सेकंड ये काला कपड़ा क्या है। तभी पीछे से और कुछ लड़की आती है, उन लोगों ने भी गहने पहने थे और ये पहले से भी ज़्यादा स्पेशल गहना लग रहा था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने गहना पहना है ना सब फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के गहने थे। तो सब लोग चौंक जाते माय गॉड भाई, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का गहना, पहले तो बस एक था, अब तो सबने सेम टू सेम गहना वही पहना हुआ है। वो कमीना भी कहता नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, इस कमीने आदमी के पास इतने सारे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के गहने कैसे आ गए, कैसे आ गए, कैसे आ गए, कैसे आ गए। यार बुड्ढे मास्टर आपने मुझे जो तरीका बताया था वेपन बनाने का, मैंने उससे कई सारे वेपन बनाए, गहने बनाए, वो कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का नहीं बना, लेकिन इसे चोमू ने कैसे बना लिया। वो भी कहता है डोंट नो यार, अगर उसने बना लिया तो मानना पड़ेगा उसके बनाने का तरीका मेरे से स्पेशल है। तो याद है ना हमारे मेक कट्टर को सिस्टम द्वारा एक रिफाइनिंग का टेक्निक मिला था, हमारे मेक कट्टर ने उसी टेक्निक द्वारा बनाया था और बड़ा खुश था कि वो सिस्टम का टेक्निक है, उसके आगे किसी और का टेक्निक टिक ही नहीं सकता। और जो अभी अभी लड़कियां आई है ना वो मेन तमाशा दिखाएगी, जिसको देख के देखना सबकी फटेगी। इधर लड़का पगलाया जा रहा है कि भाई मेरा बेइज्जती हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रहा है। लड़की समझ जाती शिट यार, अगर इतना ज़्यादा इसका बेइज्जती होगा ना ये अपने इनर डेमन का शिकार बन जाएगा, और ऐसा हुआ तो आगे चल के इसके ऊपर ही मुसीबत आएगा, मुझे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। लेकिन क्या उन लड़कियों में से एक लड़की अपना वेपन तोड़ देती है और कहती है यार वेपन बढ़िया था, हाई लेवल का था, लेकिन मुझे कलर पसंद नहीं आया तो मैंने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, तोड़ के रख दिया मैंने। ऑडियंस भी लाइक पागल औरत इतना हाई लेवल का वेपन तूने तोड़ काहे को दिया। ये कमीना भी पगलाता है कि भाई अरे यार उसने फाउंडेशन बिल्डिंग के मीडियम लेवल का वेपन यहाँ पे तोड़ दिया अपने हाथों से, क्यों यार पागल है क्या। दूसरी लड़की आती है और कहती वेल यार मुझे भी ये वेपन कुछ खास नहीं लगा तो मैंने भी तोड़ दिया। ऑडियंस भी लाइक अरे सब का सब लड़की पागल हो गई है, इतना हाई लेवल का वेपन यहाँ पे तोड़े क्यों जा रही है। एक और लड़की आती है वो भी कहती है ठीक है लेकिन मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया, लो मैंने भी तोड़ दिया। एक एक करके जितनी भी लड़कियां आती है ना वो सबके सब तोड़ के रख देती है कि मुझे कलर पसंद नहीं आया, मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया, मेरे लिए बड़ा सस्ता था ये वो। ऑडियंस भी कहती भाई पागल हो गए हो क्या, सबका सब फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का वेपन है, मत तोड़ो यार प्लीज मत तोड़ो, मुझे रोना यहाँ पे आ रहा है, हम गरीब लोग को दे दो यार, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे प्लीज दे दो। इधर मोटे की फटके चार होती है कि अरे यार मैंने उनको धोखा देकर कुछ बुरा तो नहीं ना कर दिया। एनवॉय की फट रही थी कि अरे यार इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत ही वेपन है, साला बर्बाद किए जा रहे हैं, मेरे तो नौकरी से ही काम चल जाएगा। इधर लड़की भी समझ आती है ऐसा यहाँ पे चला ये कमीना इनर डेमन का शिकार बन जाएगा, और कमीना शिकार बन रहा था। वो कहता है यार मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी एक भी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का वेपन नहीं बनाया, और इसने बनवाया हाई लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग का और सबको तोड़ के रख दिया। भाई ये क्या जताना चाहता है कि इसके लिए ये बड़ा मामूली है।
तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, ऐसा ना बोलो यार। कोठे की जो सबसे सुंदर और सबसे पॉपुलर लड़की थी, जिसको हमने एपिसोड 1 भी देखा था, मिंग लियू, वो आती है और सबसे हाई लेवल का वेपन लेकर आती है। अब तक जितने भी वेपन आए थे ना, वो फाउंडेशन बिल्डिंग के लो या मीडियम लेवल के थे, लेकिन ये फाउंडेशन बिल्डिंग के हाई लेवल का वेपन लेकर आती है। तो ये भी कहती नहीं नहीं, उसको मत तोड़ना, उसको मत तोड़ना प्लीज, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, हमारे लिए बड़ा कीमती है, मत तोड़ना। कमीना भी चलाता, प्लीज यार मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, उसको मत तोड़ो। मोटा भी लाइक यार लगता है वो तोड़ के रहेगी। एंड वही क्या करे, एंड वही कहता है कि भाई मुझे अपनी नौकरी का टेंशन है, शायद मुझे नौकरी से मिला देंगे। वो कमीनी निकालती है वेपन और कहती है कि वेल मुझे ये, तो ऑडियंस कहती नहीं 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 मत तोड़। वो भी कहती वेल मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे तोड़ने का मन कर रहा है, लो तोड़ दिया मैंने। लिटरली तोड़ देती है और ये कमीने को झटका लगता है, खून की उल्टी करके बेहोश हो जाती है। लड़की भी कहती है अरे यार क्या हो गया तेरे को। इधर हमारा मेक कट्टर भी देखता है, चलो यार पब्लिक में दिखावा करने का जो मेरा प्लान है ना सक्सेसफुल हो गया। याद है मैंने काला काला कपड़ा लाया था, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ऑडियंस भी कहती है यार हम तो उसके बारे में भूल गए थे, बोलो यार उसके पीछे क्या लॉजिक है। लड़की भी लाइक एक सेकंड है, कहीं ये कपड़ा भी तो स्पेशल ही ना है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने पहचान लिया होगा, ये स्पेशल कपड़ा है और ये स्पेशल कपड़े का बड़ा ही उपयोग होता है। तुम्हारे लिए मैं कपड़े बनाऊंगा और तुमको बेचूंगा, चाहिएगा ना। वो लोग कहते हैं यार ये चाहिए चाहिए चाहिए, हमको कपड़े भी चाहिए, गहने भी चाहिए। इधर ही लड़की ठान लेती है कि अरे यार बाद में देख लूंगी। हमारा मेक कटर अनाउंस करता है कि एडवांस में पैसे दे दो और एडवांस में अपना नाम लिखा दो, ताकि टाइम आते ही हम आपको डिलीवर कर दे। ऑडियंस भी लाइक यस यस मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। इधर हमारा मेक कटर लेट जाता है और कहता है चलो यार अब मुझे उन लोग का इंतजार है हेवनली सिटी में आने का, बाकी जो मेरा काम है वो तो काफ़ी आसानी से पूरा हो चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एक गाड़ी से, जिस गाड़ी से एक प्रिंस और एक प्रिंसेस हमारा मेन कट्टर का जो शहर है ना उस शहर में आ रहा था। और अचानक से प्रिंस कहता है कि वेल गड्डी रोक दो यार। तो उसकी छोटी बहना यानी प्रिंसेस भी कहती है क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी काहे रोक दिया। अरे यार पापा ने बोला था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिटी में जाने का, और ऑटम नाइट बैंक्वेट होने वाला है। बैंक्वेट यानी पार्टी और सेलिब्रेशन, और इसी पार्टी सेलिब्रेशन के बारे में स्टार्टिंग से बात हो रहा है, जहाँ पे वो कमीना यानी चूजन वन कुछ गड़बड़ करेगा तो हमारा मेक कटर रोकने की तैयारी बना रहा है। तो ये लोग भी उसमें ही जा रहे थे, ये कह लो ये लोग ही होस्ट करने वाले हैं, लेकिन आप बीच बीच में ऐसा रोकोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये भी कहती है अरे मेरी बेटी आई मीन मेरी बहना तुम समझ नहीं रही हो। तो बहना भी लाइक मैं क्या नहीं समझ रही। तो भाई भी कहता है यार क्या ना शहर के अंदर लफड़ा हो रहा है, जो क्यून फैमिली है उसका अलग लफड़ा हो रहा है, हमारा मेक कट्टर का जो चू फैमिली है उसका अलग लफड़ा हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर वाले कोर्ट वाले अलग अलग लफड़ा किया जा रहे हैं। हमारा पूरा सपोर्ट ये चू फैमिली का है, लेकिन अभी चू फैमिली के साथ जो हो रहा है ना हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो समझ रही हो। बहना भी कहती है वेल मैं तो छोटी बेटी मुझे क्या समझ आएगा। वो भी कहती है शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम के चक्कर में हमारे पे भी किसी ने अटैक किया है। वो भी कहती व्हाट, हमारे पे भी किसी ने अटैक किया, किसने किया। ये भी कहती होगा भाई हमारा कोई दुश्मन जिसने हमारे पे अटैक कर दिया होगा। वो जो चू फैमिली का लड़का है ना उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उसके दुश्मन भी हमारे दुश्मन यहाँ पे बन चुके हैं। ये भी कहती है तो गलत बात है ना यार, अगर ऐसी बात है तो हमको भी कुछ बॉडी गार्ड वगैरह कुछ न कुछ करना चाहिए, पापा को बताना पड़ेगा। ये भी कहती है यार पापा को बता के कुछ मतलब नहीं है, हमें दुश्मनों की बैंड बजाना है, और दुश्मनों की बैंड बजाने के लिए क्या करे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हमें तो ऐसे टाइम पे कोई आइडिया भी नहीं है कौन दुश्मन है और किस पे अटैक करे और कौन हमारे पे अटैक कर रहा है। उतने में नौकर आता है और कहता खबर आई है। ये भी कहता बोलो क्या खबर आया है, कोई बैड न्यूज़ ही होगा, लेकिन नहीं गुड न्यूज़ था। हमारे मेक कट्टर ने जो कांड किया था ना ज्वेलरी वाला वो वाला था खबर। ये खुश हो जाता वो यार उस चू फैमिली के लड़के ने तो बवाल मचा दिया, हम फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहे थे। चलो यार अब टेंशन यहाँ पे ना लेते हैं। और एक चीज़ का और टेंशन था, याद है ना वो गिल्ड जो हमारे मेक कट्टर को परेशान कर रहा था। गिल्ड का मालिक भी बेचारा प्रिंस है ना, इसके लिए प्रॉब्लम था कि गिल्ड का मालिक मैं हूँ और गिल्ड चू फैमिली को परेशान कर रहा है। चू फैमिली भला मेरा अपना दोस्त है, कहीं वो लोग नाराज़ ना हो जाए, दुआ है कि नाराज़ ना हो। अब आते भाई अपने चेंग फैमिली की ओर। ये लोग भी ना क्यून फैमिली का सपोर्टर यहाँ पे थे अब, लेकिन ये भी भड़क जाते हैं कि व्हाट सालम क्यून फैमिली के सपोर्टर यहाँ पे थे। वो भी कहते कि हाँ हम सब क्यून फैमिली के सपोर्टर थे। वो भी कहता पहले थे, अब हमें क्यून फैमिली का सपोर्टर यहाँ पे नहीं बनना। वो भी कहता तो क्या करे,
बोले हम क्या करें। वो भी कहता क्या करें, एक काम कर जल्दी से सामान यहाँ पे निकाल और निकाल के चल। वो भी कहता कहाँ पे, क्यून फैमिली के अंदर। वो भी कहता ना बे। उतने में एक लड़का आता है और कहता मालिक मालिक मालिक, पूरे शहर में एकदम आतंकी मच चुका है। वो भी कहता क्या, पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। वो भी कहता नहीं यार, मार्केट में लूटपाट मचे जा रही है। हमारे मेकअप ने जो कपड़े और जो गहने निकाले थे भाई, औरतें मर मर के ले रही है कि ये लो मेरी पूरी जिंदगी की 2 लाख की कमाई। कोई कहता है मेरी इज्जत ले लो, मेरी पति बेच दूंगी लेकिन मुझे दे दो। तो पूरा बवाल मच रहा है। चेंग फैमिली का लीडर भी देखता हूँ, माय गॉड यार ये तो वाकई में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अब तो पक्का जाना पड़ेगा, हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो लेके चलो। नौकर भी कहता कहाँ, क्यून फैमिली में। वो भी कहता गधे की औलाद, चू फैमिली वाले बवाल मचा रहे, उनके मार्केट में कीमत बढ़े जा रही है तो हम क्यून फैमिली में क्या मरवाने जाएंगे। चू फैमिली में चलो, उनके साथ रिश्ता अच्छा यहाँ पे करना है। चलो सालो, तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या, बहरे हो क्या। अब आते जिन फैमिली नाम की एक फैमिली थी भाई, वो लोग भी अपना सबसे कीमती सामान लेकर आते हैं हमारे मेक कट्टे के साथ दोस्ती करने के लिए। हाउ फैमिली नाम की एक फैमिली थी जिसकी एक छोटी बेटी थी। बेटी भी कहती पापा पापा, अरे यार उन्होंने ऐसा कमाल कमाल के कपड़े और गहने निकाले, दिलाओ ना मुझे। तो पापा भी कहता बेटी टेंशन ना ले, तुझे जो चाहिए वो यहाँ पे दिला दूंगा। यानी वो भी दिल जीतना चाहते थे। नैन फैमिली नाम का एक फैमिली था, उसका लीडर भाई लिटरली अपनी फैमिली का सब कुछ प्रॉपर्टी लेके जा रहा था। नौकर भी कहता मालिक कंगाल हो जाएंगे। वो भी कहता कुछ कंगाल नहीं होंगे, चलो यहाँ से। तो ये सारा खबर हमारे मेक कटर को भी आता है कि सब लोग दीवाने बन चुके हैं, सब लोग हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं। और भाई ज्वेलरी तो एकदम क्या बिक यहाँ पे रही है, बिके जा रही है। हमारा मेक कटर भी कहता समझ आया, जब मैं पैसे खर्च कर रहा था तो क्यों कर रहा था, तू है ना फालतू में मुझे रोक रही थी। वो भी कहती है सॉरी यार, मुझे मतलब मैं तो इतनी नुबड़ी हूँ, आप इतने चालाक हो, आपके दिमाग को मैं कभी समझ भी नहीं पाई। हमारा मेक कट्टा भी कहता छोड़ो, पिछली बार तुमने कॉइन टॉस करके इतना सब कुछ तैयार कर दिया था, ये लो कॉइन, हम फिर से कॉइन वाला गेम खेलेंगे। ये भी कहती है पिछले बार मैं घबरा रही थी, डर रही थी कि ठीक नहीं है, लेकिन अब मुझे भी मजा आ रहा है, मैं पक्का यहाँ पे करूंगी। हमारा मेक कटर भी कहता है यस चलो करते हैं, बवाल यहाँ पे मचाते हैं। वो भी कहती है लेकिन एक चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जो आपने ज्वेलरी बनाई थी, आपने कौन सा तरीका यूज किया था बनाने का। यार क्या ज्वेलरी यहाँ पे बनी थी, बहुत कमाल का था। तो हमारे मेक कटर ने तो सिस्टम से लिया था ना, तो ये सिस्टम के बारे में तो बोल नहीं सकता था, तो कह देता कि वेल हाँ एक है तरीका जिससे मैंने बना लिया था। वो भी कहती यार आप तो बड़े लकी यहाँ पर हो, लेकिन एक छोटा सा डाउट अभी भी और है कि जो गहने हमने तोड़े थे वाकई में काफ़ी कीमती थे यार, मुझे तो काफ़ी बुरा लग रहा था तोड़ते समय। हमारा मेक कट्टा भी कहता बुरा मुझे भी लग रहा था, लेकिन देखो हमने तोड़ तोड़ के इतना इन्फ्लुएंस बना लिया ना कि लोग आ रहे हैं। ये नहीं समझो हमारा 10% का नुकसान हुआ लेकिन 90% का फायदा हो गया ना। उतने में नौकर आता है और कहता भाई ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, साउथर्न एरिया, नॉर्थर्न एरिया, हर एरिया के जो फैमिली वाले ना भाई हमारे घर के बाहर आपस में लड़ रहे हैं कि हमें दोस्ती करनी है, हमें दोस्ती करनी है और आपसे भी मिलना चाहते हैं, मिल लो ना। हमारा मेक कटर भाव खाता है और कहता है मैनू नींद आ रही है, मैं हिलाऊंगा फिर सो जाऊंगा, यार नौकरानी तुम जाके देख लो। वो भी कहती है ओके ठीक है। अब आते भाई गिल्ड के अंदर है, ये गिल्ड का चेयरमैन था जो डिप्यूटी एनवॉय से कहता साले तूने उनका मतलब धोखा दिया, क्यों फैमिली को सपोर्ट किया, तुझे मालूम ही है इससे हमारी कितनी बदनामी हो गई है। वो भी कहता चेयरमैन सॉरी, रियली रियली सॉरी। वो भी कहता सॉरी बोलने से अब कुछ भी नहीं होने वाला है, तूने अपना भी नाम बदनाम किया, हमारा भी नाम बदनाम किया है। वो भी कहता साहब जी सॉरी ना, गलती हो गई, अब क्या करोगे, बच्चों की जान लोगे क्या, मुझे सेट से बाहर निकाल दोगे। वो भी कहता नहीं, जो तूने पहले बोला ना कि बच्चों की जान लोगे क्या, यस हम बच्चों की जान यहाँ पे लेने वाले हैं, तुझे मालूम भी है इससे 7वें प्रिंस कितने ज्यादा नाराज हो गए। वो भी कहता है एक सेकंड भाई मेरे इस लफड़े से 7वें प्रिंस को क्या फर्क पड़ता है। वो भी कहता है 7वें प्रिंस को क्या फर्क पड़ता है, साले तुझे आइडिया नहीं है क्या, हमारे पूरा ये जो है ना अपना ये जो भी है भाई अपना गिल्ड, उसके मेन मालिक वही है। नहीं तुझे क्या लगा कि अगर तू ये छोटा मोटा कांड करेगा 7वें प्रिंस को कभी पता ही नहीं चलेगा, साले पूरा बदनाम तूने हमको यहाँ पे कर लिया है, तू अब एक ऐसा कुत्ता बन चुका है जो ना घर का है ना घाट का है। वो भी कहता ना मुझे मोशियन का सपोर्ट है, क्यून फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन तो भी चेयरमैन उसकी जान निकाल लेता है और कहता है तू एक कुत्ता है जो ना घर का बचा ना घाट का बचा, मर जा साले। हाँ बड़ा आया था, छोड़ो यार इसकी डेड बॉडी ठिकाने लगा दो। और मैं क्या कह रहा था, इसके जैसे जितने भी लोग हैं ना उनको गिल्ड से निकालो, और वो जो है भाई अपना क्यून फैमिली को देखो, वो लोग इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, और चू फैमिली का जितना हो सके उतने तलवे चाटो। अब आते हैं क्यून फैमिली की ओर, चूजन वन बेहोश पड़ा है और मोटे की फटी पड़ी है कि खबर आया कि उस एनवॉय को मार दिए, कहीं अगला नंबर मेरा ना आ जाए।
तभी फैमिली का एक लड़का आता है और कहता और मैडम जी तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो रहा था, सुनने में आया है तुम अच्छी लीडर बन नहीं सकती, निकलो यहाँ से। मैडम जी भी कहती मालूम है तुझे नया लीडर बनने का शौक है ना, इसके लिए तू मुझे लीडर की पोजीशन से निकालना चाहता है। वो भी कहता है कि हाँ तो क्या हो गया, अपने दिल से नहीं निकाल रहा, तू है ही ऐसी लड़की, तुझसे काम ही नहीं हो रहा। वो भी कहती साले तू मुझे भी पोजीशन से निकालना चाहता है। और क्वीन यून यानी चूजन वन इससे भी जलता है, जल कुकड़ा साले जल कुकड़ा, वो आराम कर रहा है डिस्टर्ब मत कर। ये भी कहता है आराम कर रहा है डिस्टर्ब मत कर। भाई तुम भाई बहन जिंदगी भर आराम करते रहो तो भी तुमसे कुछ यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वो भी कहती है ठीक है साले जा रही हूँ मैं यहाँ से। वो भी कहता निकल और अपना मुंह कभी मत दिखाना, और मोटे साले मोटे तेरी माँ का, चल निकल यहाँ से। तो मोटा भी कहता मुझे क्यों निकाल रहे हो, अरे मैंने क्या गलती की, अरे मैडम जी आप तो सपोर्ट करो। मैडम भी कहती है अबे तेरे से अब कोई लेना देना नहीं है। वो कमीना लड़का भी कहता है या इसको गला काट डालो। मोटा भी लाइक नहीं नहीं बचाओ, अबे सब कमीने यहाँ पर हो, बचाओ मुझे बचाओ प्लीज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारा मोटा ना अब न घर का रहा ना घाट का रहा, अब भगवान के पास चला गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोटे को ठिकाने लगाने के लिए बोल दिया जाता है और इधर जो चूजन वन है वो तो बेचारा दम सदमे में ही था। तो ये कहती बेचारे तुम ठीक हो जाओगे, वो नींद में चिल्लाता है मार डालूंगा उस कमीने को मार डालूंगा। तो बहना भी लाइक यार तू तो मार नहीं पाएगा, तेरा ये जो काम है ना मुझे करना पड़ेगा। आ रही हूँ कमीने तेरी जान निकालने के लिए। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की माँ की ओर, जो बेटे के पास आती है और कहती मेरे बेटे अरे मेरे बेटे अरे मेरे बेटे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हो गया, मेरी माँ चिल्लाई क्यों जा रही है। वो भी कहती है भाई प्रॉफिट 8 मिलियन का, हमें टोटल 8 मिलियन का प्रॉफिट हो गया, बेटे उठना सो क्यों रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मम्मी हम कोई गरीब चिल्लर पार्टी नहीं है जिसके लिए 8 मिलियन बड़ा हो गया, अब हमारे लिए रोज का है। अभी ये तो शुरुआत है, देखते देखते देखो और बहुत पैसा कमा लेंगे। तुम भी ये ना फालतू में नींद यहाँ पे खराब कर देती हो। माँ भी कहती है अरे यार मेरे बेटे तुम ये जो पैसे तूने कमाए ना इससे पहले तूने नहीं ना कमाए थे, तो जाहिर सी बात है जा तेरी माँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे तुम भी ना। वो भी कहती है अरे तुम्हारे पापा को लेटर लिख के बताना पड़ेगा, हाँ तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर लड़कियाँ ढूंढने के लिए चाइनीज मांगा के कैरेक्टर हो, 1-2 लड़की से काम कैसे चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अरे यार मम्मी एकदम पगलाई गई है। उधर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता बधाई हो, फाइनली उसका जो मकसद था कि वेस्टलैंड को अपनाना, वहाँ से रिसोर्सेस हाल से करना, पावर बढ़ाना, आपने उसको करने नहीं दिया, पूरा उसकी प्लान पे मुत दिया। तो आपका मिशन पूरा हो गया और रिवॉर्ड के तौर पे 500 एक्सचेंज पॉइंट देंगे, एक चांस देंगे स्पिन मारने का, और दूसरा आपका जो नौकर है वो सबका 2-2 स्मॉल लेवल अप हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी लगा और यार रिवॉर्ड मिल भी गया, चलो यार हम रिवॉर्ड को अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी जो से बिजली कड़कती है। हमारा मेक कट्टा भी लग ये बिजली कड़क रही है, ये मुझे किसी खतरे के बारे में बता रहा है। ओह उस खतरे के बारे में क्या है, मुझे आइडिया लग चुका था पहले से ही, वो खतरा आज ही आने वाला है। हाँ तो जो लड़की अटैक करने वाली थी ना गुस्से में, तो उसी खतरे के बारे में बात कर रहा है। चलो उससे पहले स्पिन मार के देखता हूँ। सिस्टम ने मुझे बोला था एक स्पिन मारने का ऑप्शन है, लेकिन स्पिन मारने से पहले लकी स्टोन नाम का एक स्टोन होता है जिससे तुम्हारा लक है ना 90% बढ़ जाता है। तो अगर इस स्टोन को लेकर मैंने स्पिन मारा तो पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया आइटम मिलेगा। तो स्टोन लेके स्पिन मारता है और वाकई में क्या लक इसका था, काफ़ी सही आइटम निकलता है। एक कमाल का टेक्निक जिसको बोलते हैं 1000 ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेड डस्ट 9 स्टार गैदर टुगेदर। भाई ये था उसका नाम, लिटरली ये पूरा नाम उसका था। मैं दोबारा बोल भी नहीं सकता, वापस से सुनना है तो पीछे करके सुन लो। और ये टेक्निक लड़ाई वाली टेक्निक नहीं है, ये फॉर्मेशन वाली टेक्निक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि मुझे ऐसे किसी फॉर्मेशन की तलाश थी और यही आज रात को काम आएगा उस औरत को यहाँ पे हराने के लिए। ल्यूलिंग, हेलो ल्यूलिंग अंदर आ जाओ। वो अंदर आती है और कहती है या मास्टर बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आज रात को हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है। वो भी कहती हो मेहमान आने वाले हैं, चाय नाश्ता दारू किसकी तैयारी करूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ये मेहमान कोई अच्छे मेहमान नहीं है जिनका स्वागत हम चाय या नाश्ता से करें, ये थोड़े कमीने मेहमान यहाँ पर हैं जो हमारी जान पे खतरा भी डाल सकता है। वो भी कहती व्हाट, जान पे खतरा डालने वाला कोई आ रहा है हमारे फैमिली पे और आप इतना बिंदास बोल रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन ये बातें तो किसी को मत बताना, स्पेशली मम्मी को मत बताना वरना बेचारी टेंशन में आ जाएगी। और जो भी आने वाला है ना उसको देख लूँगा, मेरे चक्कर में पूरी फैमिली मुसीबत पे ना आ जाए। वो भी कहती है अच्छा ठीक है तो बताओ मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। वो भी कहती ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे हेल्प करना है, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, समझ गई। वो भी कहती हाँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मेरी जान है इतना काय को घबरा रही है, अबे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो दूर हो जाएगा। वो भी कहती लेकिन यार
लेकिन इसमें हमारे पैसों का भी तो काफ़ी नुकसान होगा। ये भी कहता है यार इतना जो प्रॉफ़िट हुआ है वो प्रॉफ़िट कब काम आएगा? आज के दिन ही काम आएगा ना, बस जैसा बोल रहे हो वैसा करती जाओ। एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहता है वो पता चलेगा। कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा बैठा हुआ है, देखता है रात के 3 बज गए, भई अभी तक आई काहे को नहीं, जल्दी से आ जाओ। तभी एहसास होता है आ चुकी है, तो हमारा मेन कट्टा कहने लग जाता है कि वाह यार, शैतान का नाम लिया शैतान हाज़िर, और बोलो मैडम जी क्या हुआ? आ ही गए आज मेरे घर पर, पियोगी क्या? तो मैडम जी भी कहती हो यानी तुझे पहले से आइडिया था कि मैं तेरे पास आने वाली हूँ तुझे मारने के लिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मुझे आइडिया लग जाता है और सब कुछ बढ़िया है, क्यों मेरे साथ दुश्मनी है? क्योंकि हमारी फैमिली का जो बिजनेस है बढ़िया चलता है, तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम्हारा ज़मीन भी हमने ले लिया। वो भी कहती यार और दूसरी बात, तुमने मेरे भाई को भी चोट पहुँचाया, ये तुझे करना नहीं चाहिए था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार इसमें तो उसकी गलती है, पहले तो उसने उंगली की थी ना। तो मैडम जी भी कहती हाँ लेकिन अब उसके अंदर है ना एकदम अंदर ही अंदर गुस्सा आ चुका है, तो इसका इनर डेमन बन चुका है, जब तक तुझे जान से ना मारे वो लड़का ठीक नहीं हो सकता। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता सही बोला यार, सही बोला, आपने इनर डेमन का मिटाना है तो उस आदमी को या उस चीज़ को ख़त्म कर दो जिसके चक्कर में तुम्हारा इनर डेमन होता है। तो वो तो मुझे मिटा नहीं पाया, लेकिन तुम मुझे मिटाने यहाँ पे चली आई, तुम्हें वाकई में यहाँ पे लगता है और नुबड़ा एक नंबर का सुअर है। ये भी कहती है बकवास बंद कर, उसके बारे में बोलना भी बंद कर दे, तू अच्छा लड़का स्ट्रॉन्ग लड़का है, तो मैं तेरा बॉडी के टुकड़े नहीं करूँगी, एक ही टुकड़े में ख़त्म। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा नहीं तुझे वाकई में लगता है रात में तू मेरे घर पे आएगी और मेरे को आसानी से मार भी डालेगी? तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया तो आया कैसे? याद है ना हमारी फैमिली एक टाइम पहले नंबर 1 फैमिली हुआ करती थी लड़ाई के अंदर भी, सोचो हमारी कितनी फैमिली स्ट्रांग होगी। वो भी कहता अच्छा लेकिन मैंने पूरे फैमिली के अंदर है ना एक छोटा सा फॉर्मेशन लगा दिया है जिसके चक्कर में ना कोई तेरे को देख सकता है ना तेरी आवाज़ सुन सकता है, कोई तुझे बचाने आएगा ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, मेरे जैसे कमज़ोर सुअर आदमी को मारने के लिए आपने इतनी तैयारी करके रखी थी, आती मारती डायरेक्ट चल जाती। भाई दबे दारू पियोगी? वो भी कहती दारू वारू पीने का टाइम नहीं है, तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला ले और मरने से पहले कोई इच्छा है तो बोल दे। हमारा मेन कट्टर भी कहता मरने से पहले मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन मैडम जी प्लीज़ मुझे मत मारो। वो चाकू घुसेड़ देती है और कहती मर। तभी हमारा मेन कट्टर मुस्कुराने लग जाता है, वो भी चौंक जाती है, एक सेकंड साले तू मुस्कुरा क्यों रहा है? हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्योंकि चाकू मुझे लगा ही नहीं था, वो तो मेरा इल्यूजन था, ये देखो। वो भी चौंक जाती है, इल्यूजन, ये इल्यूजन कैसे आया? और हमारे मेन कट्टर को सिस्टम द्वारा जो फॉर्मेशन टेक्निक मिली थी ना वो टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, तो लिटरली किसी गाँव में अपने आप को पाती है। ये समझ जाती है कि एक सेकेंड 3000 वॉल्यूम ऑफ रेड डस्ट, शिट यार कमीने के पास ये फॉर्मेशन कैसे आया? लेकिन डोंट वरी, इस फॉर्मेशन से निकलने भी मुझे आता है, आ रही हूँ मैं, तू भी कमीने यहीं कहीं पर होगा। हाँ तो वो लोकेशन पता लगाने लग जाती है और उसको लोकेशन आइडिया लग जाता है कि वेट कर 2 मिनट में आ जाऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार शी स्ट्रॉन्ग है, शी इज़ फकिंग स्ट्रॉन्ग, उसको मेरे लोकेशन के बारे में आइडिया लग चुका है, वो आने वाली है, क्या करूँ? तो वो भी कहती है यस आने वाली तो है, काफ़ी जल्दी आ जाएगी, बहुत ही तेज़ उसका स्पीड है। तो ये भी कहता है यार लेकिन तू उससे ज़्यादा तेज़ लड़की है, तू मेरी हेल्प कर सकती है। वो भी कहती लेकिन मैं कैसे हेल्प करूँ? हमारा मेन कट्टा भी लग कर सकती है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो मुझे पूरा अनुमान यहाँ पर है, आप एक काम करो वेस्टर्न ओर चल जाओ। आप लोग सोचोगे भाई इसने क्या हेल्प कर दिया, तो क्या ना वो लड़की को आइडिया लग चुका था कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर है, वो आने वाली है, लेकिन हमारी लिव लिंग ने आइडिया लगा लिया है कि वो यहाँ पर आएगी तो आप वेस्टर्न एरिया में चल जाओ ताकि सेफ रह जाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर वेस्टर्न एरिया क्यों निकलता है, ये जब तक यहाँ पे आती है और कहते शिट यार मेरे आने से कुछ सेकंड पहले यहाँ से निकल गया, कमीने किधर गया, मुझे अनुमान यहाँ पे लगाने दो। तो यार ऐसा ही होता है, और जब जब अनुमान लगा के कहीं और जाती है, हमारी लिव लिंग पहले अनुमान लगा कर कहीं और लेके चल जाती है, फिर वो कहीं और आती है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहीं और चल जाता है। ऐसे करते करते पकड़ा पकड़ाई चालू था, लिवली हार मान जाती हूँ, कहती बस अब मुझसे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, आपने जो बाकी प्लान बोला था ना मैं बाहर से करती हूँ, आप अंदर से ध्यान ही रख लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या उतने में कमीनी आ जाती है, कहती बस कर, अब कहाँ बच के जाएगा, अब तू तो गया चंगुल से, मतलब तू मेरे चंगुल से बच के नहीं जा सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मानना पड़ेगा, यू आर फकिंग ग्रेट यार, पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, लेकिन ये देखो तो छोटे छोटे से इल्यूजन तैयार होते हैं। वो भी कहती है ये सब छोटे मोटे क्रिएचर, ये सब तो फाउंडेशन बिल्डिंग के 4थे लेवल पर है, लेकिन इन सबको भी मैं आसानी से मार सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम्हारे सामने ये मार के दिखाओ। वो भी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, और सच्ची में मजाक नहीं कर रही थी, वो सबको ऐसे मारती है ना, ऐसे मारती है ना जैसे किसी बच्चे को मारे जा रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कट्टर वाकई में काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर है लड़की के मुकाबले, लेकिन तो भी हमारे मेन कट्टर ने प्लान बना के रखा है, देखते हैं उसका प्लान कितना काम आता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो इल्यूजन जैसा क्रिएचर यहाँ पे था जिसको तो लड़की एकदम काटे जा रही है, मारे जा रही है। हमारा मेन कटर भी कहता है दीदी यार तुम तो वाकई में स्ट्रॉन्ग हो यार, तुमने तरबूज और खीरे जैसा सबको काट के रख दिया। वो भी कहती बकवास बंद कर, तू भी कटने को तैयार हो जा। लेकिन यार बीच में कुछ आता है जो उसको रोक देता है, क्योंकि एक बैरियर था। हमारा मेन कटर भी कहता देखो दीदी तुम बड़ी स्ट्रांग हो यार, मैं तुम्हारे सामने डायरेक्ट लड़ नहीं सकता, तो ये बैरियर और ये सब इल्यूजन ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। दीदी भी कहती नहीं तुझे क्या लगता है ये बैरियर तुझे बचा लेगा, रुक तेरे सामने इस बैरियर को तोड़ूंगी, मैं ब्रह्म हूँ। इतना बोल के काफ़ी जोर से मार के बैरियर तोड़ के रख देती है और कहती बेटे और भी कुछ है तो यूज़ कर ले वरना मारा जाएगा। इतना बोल के छाती में तलवार घुसेड़ देती है। हमारा मेन कटर भी लाइक साली इस बार तो सच्ची का घुसेड़ दिया लेकिन इस बार भी फेक है। वो भी कहती साले तेरी रियल बॉडी किधर है, तो सामने मोटा आ जाता है। मोटा भी कहता देखा औरत मैंने बोला था मेरे साथ गद्दारी मत कर वरना फंस जाएगी। वो भी कहती मोटे तू, वो भी कहता और नहीं तो क्या ये मैं हूँ, तूने मेरे छाती में घुसेड़ दिया। वो भी कहती मोटे तू, साले मोटे तू इधर क्या कर रहा है। पीछे से हमारा मेन कटर आता है और कहता ये मैंने मोटे को यहाँ पे पकड़ के लाया था, तूने मोटे को मारा, ये देख मेरा किलिंग फॉर्मेशन, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे कर देता है जिसके चक्कर में बेचारी लड़की की बैंड बजने वाली थी। तो लड़की मोटे को मार के साइड में करती जा बे चोमू साइड में, और साले तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगी। रही बात ये कैसे हो रहा था, हाँ तो यही था प्लान। क्या ना अभी ढेर सारे पैसे और ढेर सारे कमाल कमाल की चीज़ों की कुर्बानी देकर ऊपर से अंदर ही अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो सारे के सारे नौकर है ना, पैसे हीरे जवाहरात जो कुछ था सब डाले जा रहे थे। लड़की भी कहती रुको मत, जितना ज़्यादा कीमती चीज़ डालेंगे उतना ज़्यादा अंदर भवंडर तैयार होगा जो लड़की को रोकने में काम आएगा। ये लोग कहते हैं हमने 3 मिलियन जितना स्पिरिचुअल स्टोन और कीमती आइटम बर्बाद कर दिए, और ज़्यादा करेंगे क्या। तो मैडम जी भी कहती और नहीं तो क्या, इतने में काम नहीं चलेगा। वो लड़की वाकई में स्ट्रॉन्ग है। बाकी लोग भी कहते नहीं यार इतने में कमज़ोर हो जाएगी, बाकी हमारे मालिक देख लेंगे, इतना नुकसान हो जाएगा तो गलत बात है ना। नौकरानी लोग भी कहते यार ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लड़की भी लग हाँ यार नुकसान हो जाएगा। माँ जाती है और कहती क्या नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, डालो यार डालते रहो। ये भी कहती है अरे मैडम जी आप आ गई, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली रियली सॉरी। उधर माँ भी कहती है कोई भी नौकर या कुछ भी रुका ना, मारूंगी, जितना भी सामान है डालो यार, मेरी बेटी की जान बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पे करती है, उसके लिए मैं कंगाल होने को भी तैयार हूँ। लड़की भी कहती मैडम जी मैं ये कह रही थी। मैडम जी भी कहती क्या कह रही थी, नहीं क्या कह रही थी, मेरे बेटे ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन जब उसकी जान बचाने की बारी आई तो 2-4 नौकरों की बातें सुनकर तू एकदम रुक गई। वो भी कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। मैडम जी भी कहती क्या ऐसी बात नहीं है, क्या ऐसी बात नहीं है। वो भी कहती हम सॉरी मैडम जी, गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। माँ भी कहती कोई बात नहीं, बेचारा मेरा बेटा अकेले उस कमीनी के साथ यहाँ पे लड़े जा रहा है। कमीनी भी कहती है पता चल गया तूने मुझे फॉर्मेशन में बंद किया और तेरे नौकर लोग ऊपर से फॉर्मेशन में पावर यहाँ पे दे रहे हैं, कब तक पावर यहाँ पे दे देंगे। मैडम जी हमारा मेन कट्टा भी कहता जब तक मेरे पास पैसा है जब तक देते रहेंगे, क्या करें पावर नहीं है लेकिन पैसा बहुत है मेरे पास। वो भी कहती है साले मेरा अगर 1% का भी पावर यहाँ पे बचेगा ना मैं तुझे जहाँ से मार सकती हूँ, और तू क्यों ना कितना पैसा लगा ले, तू मेरा 1% तो पावर भी ख़त्म मतलब नहीं कर सकता तू मेरे हाथों से मारा ही जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुमने सही बोला, तुमने वाकई में सही बोला तो मैडम जी को लगता है यार जब जब ये हंसता है ना, जब जब साले ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है तो क्या वाकई में इसने किसी चीज़ की प्लानिंग करके रखी है, लेकिन किसकी करके रखी है। समझ आ गया समझ आ गया, छोटे मोटे पत्थर मेरे आसपास छोटे मोटे पत्थर है और इस पत्थर के अंदर तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है ताकि वो गड़बड़ मेरी बॉडी में लगे और मैं लड़ ना पाऊँ। हमारा मैं कट्टा भी लक्षित तुमको आइडिया लग गया, मम्मी रे जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो भाग जाता है। मैडम जी भी कहती है साले अब कहाँ भाग के जा रहा है, रुक मैं भी आ रही हूँ। तो वो भी पीछे पीछे बाहर आ जाती है और कहती ले भाई मैंने बोला था मेरी 1% की पावर भी काफ़ी है तुझे मारने के लिए, लेकिन मेरा 1% से ज़्यादा पावर बच रहा है, तो अब मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन क्या अचानक से उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, वो लिटरली खड़ा भी नहीं हो पाती और कहती मेरी बॉडी में पॉइजन, मेरी बॉडी में पॉइजन कहाँ से आया, वो पत्थरों के अंदर था क्या, लेकिन मेरे को पता चलता ही मैं पत्थर से दूर यहाँ पे चल गई थी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी जान पत्थर में कुछ नहीं था, वो तो फ्लावर में था जहाँ पे तू लड़े जा रही थी, कब से लड़े जा रही थी 1 घंटे तक तूने इसके बीच में लड़ाई किया था, इसका स्मेल के अंदर पॉइजन यहाँ पर है, जो पॉइजन तेरी बॉडी में चला गया। वो भी कहती है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी सब कुछ तूने
फ्लावर के अंदर किया था। और जो पत्थर यहाँ पे था उस पत्थर में कुछ नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, ये छोटा सा पत्थर, इसमें भला क्या ही हो सकता है। ये भी कहती यानी तूने बस मेरा ध्यान भटकाया ताकि मुझे लगे ये पत्थर में गड़बड़ है और मैं पत्थर से दूर रहूं, और मैंने फ्लावर पे ध्यान ही नहीं दिया, और मेन गड़बड़ तूने उसमें किया, फ्लावर में। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या। वो भी कहती है साले तूने गलत किया, बहुत गलत किया मेरे साथ, क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या करना चाहता हूँ, तेरे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। वो भी कहती क्या बकवास कर रहा है। पीछे से माँ भी आ जाती है और कहती मेरे बेटे आय हाय तुझे सही सलामत देख के दिल को खुशी हुई, ठीक है ना तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं ठीक हूँ। नौकरानी सुनो, इस कमीनी को अच्छे से बांध दो। वो भी कहती या मैं बांध रही हूँ। माँ भी कहती साली कमीनी कुत्ती तुम मेरे बेटे को मारेगी या क्या, तुझे भी जान से मारती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार इसको जान से मरवा डालोगी तो लफड़ा हो जाएगा, तुम जाके सो जाओ। वो भी कहती है ठीक है जा रही हूँ। इधर ल्यूलिंग कमीनी को बांधने लगती है। कमीनी भी कहती क्या करना क्या चाहता है तू मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करना चाहता हूँ मैं तेरे साथ, हाँ डर लग रहा है तुझे। वो भी कहती है देख मैं क्यून फैमिली की लीडर यहाँ पर हूँ, मतलब कंफर्म अभी लीडर बनी नहीं हूँ लेकिन एक्टिंग लीडर यहाँ पर हूँ। और हमारे पूरे शहर में रीति रिवाज है कि बाई चांस किसी को पकड़ लिया जाता है तो फैमिली वाले पैसे दे के निकाल सकते हैं, तो मेरे फैमिली वाले पैसे दे के मुझे बचा लेंगे, तो कुछ गलत नहीं कर सकता मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा नौकरानी से पूछता बता नौकरानी मैंने टोटल कितने पैसे खर्च करवाए इसको पकड़ने के लिए। वो भी कहती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 6 मिलियन से ज़्यादा हमने लगा दिया तुझे पकड़ने में। वो भी चौंक जाती व्हाट 6 मिलियन इन लोगों ने ऐसे ही मुझे पकड़ने में लगा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, साली झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत स्ट्रांग है तू, तुझे तो हमारे पूरे फैमिली वाले मिलके मारते तो भी पकड़ नहीं पाते, लेकिन ये पैसों की पावर प्लस इंफॉर्मेशन की पावर के चक्कर में और थोड़ा सा दिमाग के चक्कर में हमने पकड़ लिया। सोच 6 मिलियन से ज़्यादा क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ पे दे पाएगी, बिल्कुल भी ना, तो मुझे तो कुछ और चाहिए। वो भी कहती है क्या चाहिए तुझे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मैंने बोला था ना कि तेरे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, तेरी लेना चाहता हूँ। वो भी कहती सारे मेरे लेने के बारे में सोचना भी मत, तेरे को देने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता ले 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 चिकनी भड़क गई, कोई बात नहीं, मेरी 3 कंडीशन है। वो भी कहती क्या कंडीशन है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तुम्हारा ये तलवार प्लस ये तुम्हारा स्पेस रिंग ये मेरा हो गया, इसमें जो भी आइटम है वो सब मेरा यहाँ पर हो गया, तो जल्दी से अपना इसके ऊपर से निशान हटा ताकि मैं इसका नया मालिक बन जाऊँ। वो भी कहती है ठीक है ले ले। तो हमारा मेन कट्टर स्पेस रिंग रख लेता है और तलवार लड़की को दे देता है। मनी मन सोचता है कि वाह स्पेस रिंग के अंदर 3 मिलियन है, चलो यार 6 मिलियन में से 3 मिलियन वसूल हो गया, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई आइटम नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अब इस कमीने को पता था क्या कि इसको पकड़ के मैं इसका स्पेसिंग लेने वाला हूँ, साले ने कुछ सामान ही नहीं लाया। ऐसा हो सकता है क्योंकि जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये क्यून फैमिली में बाद में मेम्बर बनी थी, पहले क्यून फैमिली की मेम्बर नहीं थी, तो हो सकता है थोड़ा मतलब अलग ही ख़ानदान की होगी। नौकरानी भी कहती क्या हुआ मालिक टेंशन में हो। ये भी कहता कुछ भी नहीं यार छोड़ो ये सारी बातें बेकार सा स्पेस नहीं के लड़की की तरह। लड़की भी लग क्या बोला मुझे बकवास बोला। हमारा मेन कट्टा भी लिखा वो तो पहला कंडीशन था। सेकंड मुझे तेरा ब्लड एसेंस चाहिए। वो भी कहती व्हाट क्यों तुझे मेरा ब्लड एसेंस क्यों चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ब्लड एसेंस यहाँ पे नहीं देगी तो ला अपनी इज्जत दे दे। वो भी कहती ना मैं दे रही हूँ ब्लड एसेंस यहाँ पे दे रही हूँ लेकिन चाहिए क्यों। ये भी कहता अरे रात भर जग के मैंने लड़ाई की तुझे पकड़ा इसके चक्कर में भाई मेरा कितना पावर चला गया, तो पावर बढ़ाने के लिए मुझे तेरा ब्लड एसेंस चाहिए ना, दे दे वरना तेरी इज्जत। वो भी कहती चुप कर दे रही हूँ मैं दे रही हूँ अपना ब्लड एसेंस। मनी मन सोचती ब्लड एसेंस औरतों के लिए या फिर किसी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी और को देना अच्छी बात नहीं है लेकिन अपनी इज्जत देने से तो अच्छा है कि ब्लड एसेंस दे दूँ। दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है जैसे हमारा मेन कट्टा भी ब्लड एसेंस लेने के बाद कहता देखा मैंने बोला था ये लड़की थोड़ी स्पेशल लड़की है, इसके ब्लड एसेंस में भी उतना ही स्पेशल दम है, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। वो भी कहती खुश अब मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता आखिरी कंडीशन यहाँ पे बचा हुआ है, ये जो पार्टी होने वाला है या कुछ भी होगा ना उसमें तू मेरे खिलाफ नहीं जाएगी और ना ही अपने चूजन वन को सपोर्ट करेगी, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। वो भी कहती अरे ये तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो तुम मेरी जान निकाल सकते हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एकदम लड़की के कह के ही ले लिया है। और देखते हैं हमारा मेन कट्टा कंडीशन पूरा करवाने के बाद उसको छोड़ता है या उसके बाद भी पकड़ के रखता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।